अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। खास तौर पर अम्मा की कराची वाली जर्नी को तो कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया। अम्मा का भूखापन, अम्मा का नदीदापन, अम्मा का बीच में जाना, अम्मा का बर्फ में जाना, सब आपने बड़ा पसंद किया। और लोग तो और बातें में जाना चाहते आपकी कराची जर्नी को लेके। मैं बातें बाद में, पहले मैं ये इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। आपके मोमिन के साथ मैं जाऊंगी ना तो मुझ पे ना ये वाला बर्डन नहीं होगा कि जो ड्रामों की रिव्यू अच्छा, का। हाँ। अब मैं ना, आप मेरी जर्नी से खुश हुए ना, मैं अपने जर्नी अपने घर से निकलने से शुरू कर दूंगी। अभी तो भाई बहुत सी बातें लास्ट वीक की जो रह गई। अम्मा का जहाज में बैठना, अम्मा का वहां भी भूखापन, वहां भी अम्मा का नदीदापन, है ना। वो भी आप लोग समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूं मैं। ना मैं दस नहीं है। बच्चों को छुट्टी होती है इतवार को, पर बच्चे उस दिन भी ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं। क्यों नहीं, हाय छुट्टी है हम इंजॉय करें, सुबह सवेरे उठ जाते हैं। हाँ। इसी तरह मेरा था ना। हालांकि जब मैं सुबह उठती हूँ मैं 6-6 घंटे कुछ नहीं खाती। मेरा दिल नहीं मुफ्त का करता। खाना मैं तो ना छोड़ूंगी। नहीं तो मैं पैसा ना भी ले लिया हाँ। मैं उत्थे गई ना जहाज से, बच्चे ने बसा जाकर चीज़ा ले ला कोई सुन अम्मा रस्ते वहां पे ना कहीं नहीं तू नहीं कुछ खाना, कहता मैं कुछ खाना है। मैं तो लब्बन चढ़ के की खाऊं। वो तो मिली की बड़ी गंदी गंदा क्यों ना पर उनके चलान हो गया जहाज जान का। पर मैं अपने उसने भी इंसाफ किया। अब उसमें चले गया, नहीं कहता अम्मा एयर किसी सियाल एयर सियाल खाए मैं उतना ही सफर करांगी। वहां पे खाना बड़ा अच्छा ਉਹਦੇ मिलता है। 2 डिशां मिलदियां खाण वालियां। नहीं कहता अम्मा 2 डिशां पर तू तो खा लिया। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं फिर खाऊंगी। मैं फिर कमांगी। मैं फिर पूरा इंसाफ किया। अच्छा, मुझे बताया आप एक्स्ट्रा खाना भी मांग सकते हो। आपको बता रहा हूं आप मुझे 2 भी मांगते हो, 2 ट्रे भी मांग सकते हो। कुछ तो करते हैं इस तरह। तेन पता है क्या? जो गई से 3 साल पहले मैं बाप से डबल मंगा अम्मा यही उम्मीद थी आपसे मुझे। खैर, तो उन्होंने क्या पहले से साबुन दे लिया, तेन दूसरा डब्बा भेज देने। अच्छा नहीं तो फिर थोड़ा खाया नहीं तूने प्लेन में। हाँ। मैं तो मिठा एक चीज ना पूरा इंसाफ किया। मैं क्या बात सच है। चट की थी। खैर, आई थिंक इसी नोट पे आज शो की शुरुआत करते। बहुत से ड्रामे, बहुत सी बातें, बहुत से तमाशे हैं, तो टाइम जाए किए बगैर शो को शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं विद रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल काला डोरिया के साथ, जिसकी पहली एपिसोड लगी। तो काला डोरिया कैसा रहा? लव यू हम वालों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी ये दरख्वास्त मान ली। मेरा पूरा था कि रमज़ान में लगते हैं कॉमेडी प्ले। मुझे कॉमेडी प्ले बहुत पसंद है। टेंशनों के मारे दौर में मुझ समेत हर किसी को अच्छे लगते होंगे। और आपकी ख्वाहिश थी ना कि रमजान से हटके भी पूरा साल क्योंकि लगे। रमज़ान में इबादत भी करनी, भी इतना मज़ा नहीं आता। अब किसी चैनल पे कोई कॉमेडी प्ले नहीं आ रहा, तो बहुत खुशी हुई इस कॉमेडी को प्ले को देख के। पर मुझे शिकायतें ये हैं कि कॉमेडी ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर होके किसी को हंसा सकते हैं। आप अपनी बातों से हंसाते हैं। हमारे ज़माने के कॉमेडियन थे रंगीला जी और मुनव्वर ज़रीफ जी। रंगीला जी अपनी हरकतों से हंसाते थे, कभी घोड़ा बांधते थे, दलतियाँ मारते ऐसे मुंह बनाते थे। मुनव्वर ज़रीफ जी अपनी बातों से हंसाते थे। मुनव्वर ज़रीफ जी लव यू। रंगीला हमें बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि हरकतों से करते थे। आप देखें, आप ड्रामे के अनवर मकसूद जी, मोइन अख्तर, उम्मत शरीफ, कितने बड़े नाम हैं। इनकी बातें हैं। अब एक ड्रामा हाफ प्लेट, मोइन अख्तर, बुशा अंसारी, दोनों बेचारे बूढ़े गरीब एक कमरे में ऐसे बैठे हुए हैं। पूरा ड्रामा उस पे। पूरा ड्रामा इस चीज पे है और हंस हंस के आप मर जाते हैं। सिर्फ उनकी क्या है बातें। हाँ। हंसने के लिए साथ रंगीला जी की तरह घोड़े की दौलतियां मारना जरूरी नहीं होता। लफ्जों से आदि बच्चा, मैं कहती हूँ वो बैठा बैठा तमाशा बात में ही करता है, आदि दी लम्हे। हंस हंस के बंदा बुरा हाल हो जाता है। इस ड्रामे में ओवरपन का मुझे अब ड्रामा लगा था हम तुम और चौधरी एंड सन्स। मुझे हम तुम बहुत अच्छा लगा था आपको? उसमें एक चीज ओवर नहीं थी। चौधरी एंड सन्स में थी दादी वगैरह का कैरेक्टर जो कुछ थे। अब इसमें ये ड्रामा शुरू ही हुआ तो इतना ओवर अलहदा ओवर में मैं बात करती हूँ। मुझे पहले कास्टिंग से बहुत गिला है। कास्टिंग इतनी गलत की है। इसमें उस्मान खालिद और उसका एक भाई दिखाया। ये 2 फैमिलियाँ हैं, चचा ताया। एक की सना बेटी है सुहेल समीर की, और इधर आगा की बेटा है उस्मान खालिद। अब ये 2 फैमिली हैं। अब उस्मान खालिद का जो बड़ा भाई, जिसके 2 स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो बच्चा किससे तोर लगदा पिया होवे कि उस्मान तो बड़ा है,
शहजाद नूर जो मॉडल है, हाँ, एक एज के दोनों लग रहे हैं। हालांकि बड़ा वो हार्ट थ्रो है, बड़ा लोगों ने पसंद करते हैं, सुपर मॉडल है वो। ओए मैं मर गया उन पे कोल्ड थ्रो बनाता ओ हार्ट थ्रोब, ओ किंदा हॉट नहीं, हार्ट थ्रोब, अच्छा ओ किंदा मतलब बहुत जो लोग लड़कियां मरती हैं और बड़ा पसंद। हाय कि दुश्मनी कड्ढी किसी ने फाड़ के उन तेन लड़कियां पसंद उन दसना तेन दो बच्चों का अब्बा बनाने उन बनाता। उसके बाद अब सुहेल समीर लव यू बच्चा मुझे बहुत पसंद है। लो दसो हुण उस बच्चे नू सना दा अब्बा सना बनाता, जावेद, मेरे को भी बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद अब खालिद अनम, अब खालिद अनम को सना का बाप बनाना चाहिए था, उसे दादा बना दिया। ओ अब ये सारी कास्टिंग पता ही नहीं चल रहा, जब एकदम दिखाते हैं तो यही लगता है कि सना का अब्बा है खालिद अनम, हाँ। हो है तो दादा है। कबीर जी को क्यों नहीं रखा दादे के रोल के लिए, बेस्ट थे वो। अब ओवर पान इसमें ये था, ड्रामा शुरू हुआ है, इसमें उस्मान घर के अंदर आया, आते सार उसकी अब माँ दिखाई है जी क्यू उस्मान की माँ दिखाई है। वो दो बच्चों की माँ दादी भी बन गई हुई है, आटा गूंद रही है, आटा असी भी गुनिया बच्चों तुसी भी गुनिया, कदी किसी का मुंह लिबड़े नहीं, इत्थे आटा ए की सी आटो लिबड़ी पई। अब आवाज आई है आगा की, उसका नाम बीच में मुन्ना है, कि मेरे साबन लगा हुआ पानी पानी पानी। अब जी क्यू भाग के जाती है, खाना लिया का। हाँ वो च गमले टूटते पे ने ए सारा कुछ। अच्छा, वो थोड़ी स्लैपस्टिक कॉमेडी दिखाई है। हाँ, अगर आप सिर्फ लफ्जों से हंसाएं तो वही बात अच्छी लगती है, इसमें बेतुकी ये कॉमेडी डालने की कोशिश ना करें। हाँ, अब उस्मान खालिद अंदर आया है तो माँ ने कहा ना टैंकी चला दे, पानी गया हुआ है। अब उस्मान खालिद ने टैंकी चला के अभी मुड़ के आया, भाभी बच्चों को स्कूल भेजने लगी है, ले आके खड़ा आया गिटार में एंजी करदा पे, तो अभी जिसके लिए मोटर चलाई है अब वो अब्बा चाहिए था ना, बस तो कुर्ता जा पाया होता। वो आगा बच्चा अब पूरे कपड़े पहन के बेल्ट बांध के लेसिस वाले बूट पा के आ गए। अभी तो सिर्फ ये सीन हो रहा था। हाँ। तो दूसरी बात ये, अब सायमा जी जो है ना, सॉरी टू से माफी, सायमा जी ने सारियां कहानियां होते, यकीन करो अखा बंद करके, दो खानदान, लड़ाई, कुड़ी मुंडा चुंझा लड़ा के नो जख्मी टिंडा कर लेने एक दूसरे दियां, इन्हें होना फिर प्यार एंड होना शादी। अच्छा, लोगों का भी गिला, मैं कुछ देख रहा था कि ड्रामा चुपके चुपके, सुनो चंदा, हम तुम, इन सबका एक मिक्सचर लग रहा है। तो मेरा हम सायमा जी मेहनत नहीं करना चाहते, मेरे ख्याल यहाँ फिर है फिर ए वाले ऐसा भी होता है ना कि चैनल भी कहता होगा ना हमें उस तरह का चाहिए प्लॉट, समझ रहे हो कि एक चीज हिट होती है, जैसे रोती लड़की होती है ड्रामे में, उन्होंने कहा दो फैमिली है, नोक झोंक हमें पसंद है, डायलॉग बाजी, तो उस तरह कुछ करें आप, शायद उनकी अब होती है। सायमा जी इतना बड़ा नाम है, उन्होंने तो चाहिए था ना क्या मेरा नाम ही डूबता पे कि मैं, मुझे अब लगता है कि सायमा जी की ये किसी असिस्टेंट ने सायमा जी का ना पकड़े है ना, जो उन्होंने कहानी है उसमें से निकाल के हमको ड्रामा भेज दिया। कुछ नवा पानी नहीं, कुछ नई कहानी में नया पान, जरूरी नहीं है इसी चीज से सानी पता बनाओ तो हादसे वाली। फैमिली फ्रंट होता था, हम जो अपने जमाने में देखते थे बचपन में, बड़े मजे का होता था वो, मजे का फैमिली फ्रंट था। अभी मैंने हानिया अहमद की वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, वो मेरे हमसफर की सारी कास्ट की ना, सबा हमीद आती हैं, वसीम अब्बास, समीना अहमद, मैं तीनों भी आ सकते हैं ना इकट्ठे, माशाल्लाह सबा हमीद इतनी प्यारी, सब वसीम अब्बास, समीना, ये सब के सब इतना मजे का फैमिली फ्रंट बनेगा। राइटर को नया, साइमा जी हो, राइटर नया और बड़े मजे का, मतलब बड़ी मजेदार कॉमेडी हो सकती है ना, आप भी कहना चाह रही हो। अच्छा, ऑन सर आपने इसको थम्स अप दिया, थम्स डाउन के 100 मैं 100 एंज ये क्या अद्धा एंज ते अद्धा 100 मतलब कॉमेडी के लिए, जैसे मैं चाह रही थी कि कोई ड्रामा नहीं लग गया, बेस्ट ओवर के लिए बहुत ओवर है। ओहो, एक सीन, अब कहने को छोटा सा सीन है, छोटे छोटे दिमाग वालों ने एंजॉय किया होगा, मैंने नहीं पता, मैं बुढ़िया मेरा दिमाग बड़ा हो गया है। क्या मतलब? आगा जी ऊपर गए हैं अपने बच्चे, लिया आगा जी क्यों? आगा जी कहता हूं मैं, सॉरी आगा बच्चा है, हाँ, आगा जी, आगा बेटा, आगा बच्चा हूं उत्ते छाते ते गया अपने बच्चे दा गिटार सिੱਟਣ। दसो गिटार सी गिटार छली खाई दी है, छली दा सिੱਟਾ भी तुसी बगैर देखे मारो, किसी दे सिर ते अख ते बजे ताड़ा सीरा के पाड़ेगा कि नहीं? एडी भारी गिटार देखने जा तो ठा करके महल्ले छिड़ दी है, किसी लगी? वो किसी दे किते नहीं लगी ना। ए की सीन सी गिटार प्लीज नहीं बाबा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਨਸੈਂਸਿਬਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ बहुत मासूम सी, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ अल्लाह तौबा अल्लाह माफ करे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तमाशा की, जो पूरा हफ्ता लगता है, तो तमाशा इस हफ्ते कैसा रहा? अब लगेगा तमाशा।
तमाशा का रिव्यू शुरू होने लगा है। जैसे आप सब देख सकते हैं अम्मा के पॉइंट्स भी निकल आए हैं, मेरे भी ढेर सारे पॉइंट्स निकल आए, बहुत सी बातें करने को। लेकिन सबसे पहले लास्ट वीक अम्मा लोगों ने बड़ा पसंद किया, हमारे पेरेंट्स को बहुत से कमेंट्स है कि अम्मा और मम्मी ने जाके शो में चार चांद लगा दी, शो में जान डाल दी। जो एक तड़का मिसिंग था, उस तड़के को उन्होंने बड़ा पसंद किया। आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग डे वाइज चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ हम लोग आज की बात करें। अभी शो देख कर आए हम लोग संडे का, तो आज के एपिसोड में हुमैरा और लाला जी की जो लड़ाई हुई और अदनान सिद्दीकी ने आके जो अपने उस पर कमेंट्स का इजहार किया, मुझे बिल्कुल बात कुछ समझ लगी। आप अम्मा क्या कहना चाहोगी? ओए मेरी गल्ला, मैं इन्ना गुस्सा है, मैं ना कालियां पट्टियां अपनी बाहां की अपने मूंह ते भी बांध के आना चाहती पई सी। ਇਹ ਕੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ। किस तरह तुसी एडा बायस होके कीता। अब लाला जी ने लड़ाई में मेरे अल्लाह मैं कहनी हाँ केड़ी केड़ी गल लाला जी ने नहीं बोली। मैं कंब के रह गई, मैं कहा अल्लाह मेरी तौबा, इन्ना खतरनाक लाला। लाला ते लाला नहीं लगा, वो नहीं लाले जेड़े हुंदे ढिड्डां छोरे मार मार लाले। लाला ते मुन्ना लाहौरी, इंडियन फिल्मों के अंडरवर्ल्ड के लाला लाहौरी कैसे टोपी पहन के पान खाते बड़ा ही खतरनाक थी लाला। ते लाला इतनी बातें लाला ने बोली। लाला दी इस एपिसोड तो पहले भी लाला दियां पिछले दिनां च ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲਾਲਾ ਦੀਆਂ। ਲਾਲਾ ਨੇ ਐਡੇ ਤਕੱਬੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਇਹ ਕੋਈ 올ਡ ਹੋਮ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੋਣਾ, ਜੂਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਵਾਣੇ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਐ ਨਹੀਂਗਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਨਾਸਣ ਚੂਹੇ ਕੱਢਤੇ, लाला का मेरे नासा चूहे करते लो जी ला के बनाते। ए लाला की मतलब है इस गल दा। लाला बिल्कुल इंसाफ नाल जब अच्छा मैंने हमने कहा था ना कि ए शो च तुसी हर हफ्ते ताड़ी चेंज होनी। जब हम गए थे लाला मरीखाबाद से कहंदा सी मैं मर जावांगा। मरीखा ते लाला इंज सी मेरी बेटी इतनी तकरीर की मैं मर जावां वे लाले ए की लाला फुल एंटी हो गया मरीखा की, बहुत एंटी हो गया। लाला हुन कहंदा बस लाला कहंदा जेने दित्ती मैनू रोटी और दित्ती नाल बोटी ते मैं तो हो गया ओदा। लाला बहुत खतरनाक प्लेयर्स बन के उभर रहे हैं और बहुत खतरनाक नेगेटिव सेंस में कह रहा हूं, बड़े विलन लग रहे हैं वो कि हर वक्त कुछ चाल चल रहे हैं और कुछ उनके प्लानिंग चल रही है। मायरा मरीहा ते हुमैरा ए तीनों जड़ियां ने लाला जी नंबर 1 हो गए अपनी बदमाशी च। लाला जी इन्ना लड़दे कुड़ियां तेना सामने मटके च पानी भरने वालियां क्यारियां बन गईयां। लाला जी कहंदे छड्डो मैनू। फिर अच्छा फिर देखो अच्छा मैं तो फिर कवांगी चली बेचारी हुमैरा नूं। लाला जी तो ओदी खतरनाक लड़ाई होण दी है, इन्नी खतरनाक किड्डे गंदे गंदे लफ्ज लाला जी बोलदे पे ने। उस जवाब च हायो बच्ची यही कहेगी लाला आपने मुझे बेटी कहा, मुझे नाश्ता दिया। लाला मुझे बेटी कहा नाश्ता, बेटी 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 बोलते हो, कोई नहीं है मेरी बेटी आप नहीं खत्तिए तीसरा लफ्ज भी कोई कह ले वो एंड तक पागल यही कहती रही। और लाला ने सब बातें बोल ली हैं जो अदनान सिद्दीकी ने कहा है कि नहीं बोल ली। अगर लाला ने ये बातें की होती ना, लाला अपना बैग पैक करके घर जा रहे होते। मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ी खुशी हुई एक बात की कि फर्स्ट टाइम अदनान सिद्दीकी ने एज अ होस्ट एक रोल निभाया, अपना ओपिनियन दिया, जैसे सलमान खान बिग बॉस में देता है। सलमान खान कहता है आप सही हो आप गलत हो, फिर हम लोग भी रिएक्ट करते हैं। अदनान ने फर्स्ट टाइम मुझे लगा प्रॉपर एक ओपिनियन दिया, एक स्टैंड दिया, हालांकि गलत स्टैंड लिया मेरे मुताबिक। उन्होंने हुमैरा की सारी बात को रद्द कर दिया, बिल्कुल ने कहा जीरो। लाला बिल्कुल करेक्ट है, लाला ने कुछ नहीं कहा, आप बातों को बढ़ा चढ़ा के बयान करिए। लाला ने उससे भी 10 गुना ज्यादा बातें की होंगी अनकट में जो हमें देखने को मिलेंगी। लाला ने पहले अरेस्ट ही कहा था अम्मा, लाला ने ये कहा था कि लाला बहुत कहता है कि मैं अपनी औकात पे आ गया, मैं बाहर जो करता हूं मैं ये कर दूंगा। लाला ने अरेस्ट ही कहा था, मैं अरेस्ट करा दूंगा अपनी औकात पे आए तो। चलो अरेस्ट ना भी कहो, इरेज ही कहो। इरेज उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में आया था, मैं इरेज करा दूंगा, रेस करा दूंगा रेस। वही ना कि तू है क्या चीज, तू औरत यहाँ पे धब्बा, तेरी तरह की औरतें औरत कहलाने के काबिल नहीं हो तुम। लाला ने वो सब बातें बोली हुमैरा को। तुम में वो औरत हो जो तुम अपनी इज्जत करवाना नहीं जानती। लाला ने सब बातें बोली। किस तरह साइम की अदनान ने इतनी क्लास ली आके बादशाह ने कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हुण जो बादशाह लाला दी वारी आई ये तो साफ लग साडी हुकूमत आके बादशाह बोलन दिया। साडी हुकूमत बादशाह जी करदे ने कि जेड़े उन्हां दे फेवर च ने उन्हां नूं बचा लैंदे ने, साडे वर्गा जेल च तुन दिंदे ने। जब साइम की हुमैरा की लड़ाई हुई थी तो बादशाह ने बहुत साइम की बेइज्जती की थी। अब लाला को भी आपको कुछ कहना चाहिए था, तो नहीं कुछ कहा। दो गल्लां होईयां, एक ते लाला नूं बचाया, दूसरा पूरे घर च
ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ मेरा को हाँ ਕਹੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੱਤੀ ਉਹ जिस इंसान ने सच झूठ ते सके बहन भरा आपस मतलब अब मैं हनी और चीनी में से किसी एक ही साइड लेती हूँ ना जिसकी नहीं लेती वो कहता तेरे तक गर्दन घुट्टी दवांगा तेन साह नहीं लैन दवांगा ते दसो हुण अब हमारा के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि सारा कुछ क्या है वो तो बादशाह ने भी आके क्या है कि उन्हें कुछ किया ही नहीं हाँ एडा क्यों तुसी लाला ने ना बचांदे पे मेरी नहीं समझ आई लाला ने ना बचांदे के पे हो अच्छा ठीक है अब डे वाइज हम लोग चलते हैं दिनों की बात करते हैं कि थोड़ी जज्बात हवा निकल गए अच्छा अच्छा आज ਦੀਆਂ पूरी गल्लां क्यों कीतियां वापस वापस कर लेंगे अच्छा, ये बात मैं करना चाहता था कि बहुत अहम बात थी मेरा अच्छा। गुस्सा मुझे बहुत था इस पूरी बात को लेके अब थर्सडे से बात शुरुआत करें भाई थर्सडे की शुरुआत हुई अदनान सिद्दीकी जब घर में आए तो पहले उन्होंने कहा वो गेम खेली जहाँ पे वो याद है सबने अपनी बातें बतानी थी कि बात किसने हमें बोली होगी तो अदनान ने कहा मैं फुप्पो थोड़ी हूँ आपको बताऊँ तो ये तो गेम का मजा होता है जब स्टेटमेंट्स आप पढ़ते हैं गेम असल में ये थी कि सबको स्टेटमेंट्स दी गई थी और सबने गैस करना था कि उन्होंने वो बात किसने वो बात उन्हें बोली होगी तो हमें बताया नहीं किसने किसको क्या बोला है हालांकि ये गेम का मजा होता है अदनान ने मैं फुप्पो नहीं हूँ मैं बादशाह हूँ बड़ी मुझे थोड़ी बात वो ऑफ लगी उसके अलावा फिर सईदा की और मरिया की लड़ाई हुई बड़ी खतरनाक किस्म की कपड़ों को लेके शलवार कमीजों को लेके ਮਰੀਹਾ बेटा तो किड्डी गलत गल कीती कहंदी ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ कपड़े देखे क्या पहने हैं तुमने मांग मांग के नखत्तिए मेरा ख्वाब है स्पॉन्सर होना तो नहीं मेरे वर्गी मेरी सानिया मस्कटिया मुझे स्पॉन्सर कर दे उसे दिन मैं कलमा पढ़ के मर जाऊंगा खुशी ना कि मैंने स्पॉन्सर करता सानिया मस्कटिया ने ते ਉਹਨੂੰ ਜੇ स्पॉन्सर कर दे ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਨਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਐਚੀ ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਚੀ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਣੀਆਂ ਫਕੀਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਸਾਨੇ ਮਸਕਟੀਆਂ ਨੇ अम्मा का अपने दुख आ जाते हैं बीच में बट हाँ स्पॉन्सर कपड़े गलत बात कोई नहीं इसमें शुक्रिया माँ गुल का माँ गुले मन में जब पा के ना गई सी तमाशा जी किस देता लव यू माँ गुल तो ये बात भी आदि का टास्क हुआ जो आदि ने सब खींच के जीत के टास्क को क्या ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਆਦੀ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਦੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ अच्छा पूरी दी पूरी भाई इतना मजा आया उस बच्चे की टास्क का मैनू यह चंगा लगा ठीक है भाई मना करो जिसना करो अगले कहते टास्क तो जीतना वो अपने समझो हेल्दी सी उन्हें उस मजाक उन्हें शुरू कहता सी कि मैं इनू खिंचना मैं इंज करना मैं खिंचा मुझे टास्क पसंद नहीं आया इस टास्क की तुकी नहीं थी जब 4 लोग हैं एक बंदे का वेट क्लियरली डबल है सबसे उसने खींचना ही था मुझे टास्क बिल्कुल पसंद नहीं आया मैं मजा आया मैंने हाथी से जीतने का बहुत मजा आया आदि नाम है कि हादी है अक्सर लोग हादी भी कहते हैं बीच में पता नहीं हादी है आदि नाम है आदि है हाँ अब मुझे आदि के जीतने का बहुत मजा आया तो उसके बाद नुमान ने अपने कुछ कंसर्न्स का इजहार किया सईदा को लेके कि आपकी इज्जत पे कोई आंच ना आए लेकिन मैं साथ साथ पर मैं कहांगी कि सईदा बच्ची पसंद नहीं करती नुमान बच्चा मैं कहनी पई हाँ वो दिलों ही सारा कुछ कहता पे क्योंकि उसका प्रोग्राम है कुछ हाँ वो जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है सिर्फ उन्हें सादिया भी नहीं मिलनी सईदा भी नहीं मिलनी प्रोग्राम ही गवाया सिर्फ सईदा ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਾ बाहर ही आ गया भाई शुरू च ਜਦੋਂ आया पहले हफ्ते में मेरा फेवरेट बच्चा नुमान था पंजाबी च गाने गांदा पिया कुछ करदा पिया शरारतां करदा पिया बोलदा पिया नखत्ते ने ਜਦੋਂ किया कि मैं कुड़ी ਜਿਹੜੀ इस अमरीका तो इन्हें ਦਾ दिल जितना ऐसा दिल जितना जो अपना शो गवाता नखत्तिया ना शो रहा ते ना तो वो मिली लेकिन हम फ्राइडे के दिन पे आ गए हैं ठीक है और फ्राइडे के दिन हम सईदा का फिर से लड़ाई हुई मरिया के साथ और सईदा का मैं आपको कैसा लगा सॉरी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ अदनान जी ने क्या सी रोल मॉडल वाली गल फ्राइडे को आगे बात अभी फ्राइडे आगे बात अभी आगे बात आएगी अभी बात अभी पहले ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि सईदा का जो एक नया ये अवतार है कैसा लग रहा है आपको जो लड़ी है जो आवाज अपनी उठा रही है सॉरी बेटा तेरे मुंह कुछ तुनन दिल करदा पिया आवाज एक हाथ दी चंगी ला दे मां सदके जाए मेरा ही कसूर बदनसीब दा मैं तन के बेटा तू इन्ना बोलदी नहीं तू कम हुआ है बेटा तू काम कोई मेरा काम को कहना होए नहीं उन्हें कितने फसी चीज कड़ी आ होंगे नहीं वो टक खोल दे उन्हें अपना कहा के खोल देता अच्छा मुझे सईदा का ये अवतार बड़ा मजे का लग रहा है मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ नहीं दी रात को दी रात को सर पर आकर फनी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ हक के लिए लड़े सईदा बच्चे से मुंह से सईदा की मुझे मजा आया था सईदा कोई बात कहीं से भी निकाल लेती हैं खतरनाक बातें निकाल लेती हैं अब जो बात निकाल लड़ाई में कि हम लोग बाहर है फैन से मिलके मरिया ने कहा मुझे कहाँ कहाँ टच किया है तो मरिया ना सॉरी सईदा कोई बात भी निकाल लेती है उसके बाद दोबारा लड़ाई थोड़ी उनकी कपड़ों को लेकर लड़ाई हुई फिर स्पॉन्सर वाली बात हुई उसके बाद जी खाने को लेकर इशू हुआ जिसके बाद फिर अदनान सिद्दीकी आए उन्होंने बोला कि भाई बादशाह कहना
मैं 6 ਵਾਰ ਕਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਪੀ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ हाँ। ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ब्रेड्स पे लड़ रहे हैं आप लोग डबल रोटी पे कॉफी पे अंडों पे लड़ रहे हैं भाई भाई तो ਹਾਏ कॉफी पे ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ ਚੋ ਅੱਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਕੀ ਆ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ आपने डबल रोटी पे लड़ी आप लोग रोल मॉडल्स हैं रोल मॉडल्स हैं रोल मॉडल्स तो नहीं है एंटरटेनर्स हैं ये लोग शो में आए हैं हम लोग को बहुत देख मैंने रहे बनाता ना। हैं है ना बहुत मुझे वो थोड़ा बहुत। पॉइंट लगा वो लोग लड़े थे कंटेंट आ रहा था उनकी सबकी असलियत सामने आ रही थी हाँ, मजा आ रहा था हाँ। असली चेहरे आ रहे थे हाँ। अच्छा मेरा सवाल है कि सईदा को पैसे कहाँ से आए ਹਾਏ तो ਮੇਰੇ पैसे दे रही थी ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हाँ पट्टियां बांध के जाते ਹੈਂ, हैं ਪੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ 60 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਸਲਸਲ ਟੁੱਟ ਉਹਦੇ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਛਿਆ ਕੋਈ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦੀ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ बाइट खरीदी उसने रोटी ਉਹ ਥਮਾ ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ कसम खाओ। ਹਾਂਜੀ अच्छा। 400 रुपए ਦੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ अच्छा ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਡਬਲ आप श्योर हो ये मुझे नहीं समझ लगा ब्लड कहाँ से आई है ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਤਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ उई 400 ਦੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਟੀਮ ਦੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਐਲੀਹੋ ਸਰ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਮੁਝੇ। ਹੈ ਚਲੋ ਬਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਪੌਕਟੀ 'ਚ 2000 ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਟਵੇੜ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਟਵੀ ਕੱਢੀ 2000 ਨਿਕਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ 2000 ਓਏ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਬੰਦਾ ਪਿਆ पैसे कहाँ से आए ਉਹ ਦੱਸੋ ਆਹ ਮਰ ਜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ हाँ ना कुछ का आनंद है ना कुछ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ 2000 ਕੱਢਿਆ ਪੂਰਾ हाँ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 2000 रुपया दो केस ਤੁਹਾਡੇ तमाशा वाले हो मैं कर ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੋ अच्छा आपसे मैं आपको सारी बात समझ लगी है तो ब्रेड वाली लड़ाई में जो मरिया की और सईदा की और थी आपका सईदा गलत थी कि मरिया गलत थी जो कि तुमने इंसानियत नहीं दिखाई बैठ के पीछे लड़ी हो 400 के पीछे और ਮੈਂ पैसे ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖੇਲੀ ਹੈ ਤਲੀਮੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖੇਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦੀ ਏ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੇ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦੀ ਉਤੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ आज ਹੁੰਦੀ ਪਈ बुजुर्ग अनाज खा रहा था अच्छा ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ अच्छा उसके बाद फिर उमर निकल के और मुझे थोड़ा थोड़ा बसा दिया तेरी पुप्पी ने और किडी सईदा? सईदा ने किडी कत्ल कर क्या? सईदा ने नोट पाड़ते हाँ अच्छा आप कहाँ देखे ये सही बात नहीं है हैं, ये सईदा? अनकट देखे ये आप हाँ जी मैं सारा कुछ देख अच्छा ओ तब भी पता को सब कुछ मुझे किसी ने कहा अनकट में उसने नोट फाड़े हैं उसने मैं कहनी तू नोट पाड़ देते नहीं किरलिया जी ये किड्डी तो खतरनाक है अम्मा हनी पैसे पाड़ देते तू नहीं उस रिजक ले तू है शो च गई है तू उस रिजक नहीं पाड़ देता हाँ ये मुझे लोगों ने कमेंट किया कि बहुत गलत अनकट गल में। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਰੀਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਹਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਕੰਟੂਟਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲ सही है हाँ ना मुझे भी लगा कि थोड़ी सईदा थोड़ी ज्यादा हाँ, over थी। सईदा बहुत सईदा over का हो बता गई मुझे बड़े मजे का लगता है बड़ी पैसे के बाद मुझे लगा कि सईदा थोड़े पॉइंट से लड़ाई थी देख जरा लाला देख लाला ने कहा इन्ना सियाना बियाना तू दादा बन गया बेशर्म सा ना तेन शर्म नहीं आई तेन जो सईदा ने दिता 2000 रुपया हाँ 12 साल के सईदा- बच्चे ਨੂੰ हाँ, ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ कि ਇਹ नहीं ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ हाँ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ हाँ, ਚੜੇਗਾ हाँ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬੜੇ हाँ, हाँ, हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋ ਪੈਸੇ ਲੈ हाँ। ਲਓ इतनी बेहुदा बात मेरे साथ ना करें तो मास्टर पैसे की वो बहुत गलत बात थी लाला की ਫਿਰ हाँ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਰੀਹਾ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮਰੀਹਾ ਚ ਐਸੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ आप आए कैसे हो मेरे पास पैसे लेके ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਹੋਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਦਫਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੀਣਾ ਬਸ ਸਮਝ ਜਾਣ ਮਿਲ ਕੇ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਚ लगा ये लाला बात मुझे बड़ी गलत लगी थी लाला सईदा की की बहुत लाला गलत की कि थी। पैसे किसी को नीचा दिखाने वाली बात थी खैर, उमर निकल गए घर से और उसके बाद लोग बड़े परेशान हो गए बड़े अपसेट हो गए हुआ क्या ये मुझे लगा था कुछ दाल में कुछ काला ही है उमर का निकलना कसना उमर निकल सकते नहीं है क्या हुआ आपको
ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐ ਸੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਉਂਜ 'ਚ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਿਗ ਬੌਸ ਲਈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ HD ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਾਸਦ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਗ ਬੌਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਥੂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਹਾਂ ਲਿਆ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਖੇਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸਾਲੋਂ से। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਤੁੱਕ ਕੀ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ हालांकि अदनान ने कहा वापस आके कि फिर देखा नहीं फिर सॉरी मैं बादशाह हाँ कहते हैं इतना झूठा बादशाह ने कहा हाँ, वो घर जा चुके हैं वापस नहीं आना मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कुछ लोगों को बड़ी खुशगुमानी और खुश फहमी सी है कि वो लोग वापस आ जाएंगे मैं उनका दिमाग साफ कर दूं बहुत से लोगों को यह ख्याल था कि लोग वापस आ जाएंगे कोई वापस नहीं आएगा इतना झूठा बादशाह है मैं मार गई ये बादशाह है कि है ना लो भाई एडे ये पता सी एडा दावा ना करदा बादशाह दावे साडी हुकूमत है हुक्मराना वांगू एडे एडे वड्डे करदा करन दा खे भी नहीं पेट्रोल दा बंब बदियां ना करते इंज बादशाह करन लिया अदनान ने बोला सईदा को ना वापस कोई नहीं आ रहा अपने घर जा चुके हैं पहले हुमैरा आ गई फिर साथ ही उमर आ गई एकदम से है ना फिर ये वाली गल साल मेरे को हजम नहीं हुई क्या? आके दबंगे देकर आए हैं ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੇ कुछ देख के नहीं आए ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ Secret ਕਹਿੰਦੇ room ਨੇ ਕਿ में था। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੂਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਬੰਗੂ हाँ, ਸੂਰਜ हाँ। ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ हाँ, ਬੱਚਾ हाँ। ਤੇ ਮੇਰੇ अच्छा अभी इस पे हम बाद में आएंगे इस बात पे अभी हम लोग फ्राइडे पे थे फ्राइडे को एम्बो टास्क का बोला जब सबने आके वो पाँव अपने हटाने थे जो पहले मरीहा ने कहा कि मैं नहीं खेलूंगी कि उसको सईदा को जिता दिया लाला ने उससे क्या राय थी आपकी ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਯੂ ਮਰੀਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ और टास्क नहीं था ना लाला को पावर दी थी कि आप एक को बचा सकते हो ਤੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਲਾਲਾ ਭੁੱਖਾ ਨਖਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ का यही तकाजा था इंसानी से गिरी हुई त्याग मैं लाला आपके साथ बहुत खुश हूँ ना मेरा बच्चा एडे इंसानियत दे प्रचार ना करो ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਫੌਰਨ ਗੇਮ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ बिल्कुल सही ਕੀਤਾ नहीं बर्दाश्त मैं अमरीका का तो अपनी ओपिनियन दस अच्छा हर किसी का अपना नजरिया होता है देखने का वो टास्क था वहां पे लाला को पावर मिली उन्होंने बचा दिया सईदा को उनकी गेम थी वो ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਲਾਲਾ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਾਲੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸੈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ हाँ सैम को लाला ने डाल दिया डेंजर में डाल दिया लाला की गेम अपनी है बस ये लाला ही जानते हैं वो क्या चाहते हैं इसी के बाद फिर बादशाह ने कहा कि सारे फैसले मैं रद्द कर दूं लाला के लाला कोई गेम समझ पा रहे बिकॉज एंड पे रह गई थी हुमैरा और मायरा और लाला वहां पे गलत फैसला लिया कोई उनका सारा टास्क रद्द हो गया मैं फिर तमाशा टीम के बादशाह मैं फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆਕੜ ਗਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਐਸ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਸਈਦਾ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਮਰੀਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ गेम खत्म की थी अच्छा ऊपर से वही है ना कि बादशाह ने खुद ही लाला को बना दिया अपनी मर्जी वजीर बना दिया दोबारा वोटिंग नहीं कराई फिर दोबारा कहा कि नहीं मैं तो लाला को बनाऊंगा तो अब वोटिंग अच्छा बादशाह दास ने वोटिंग कराई वही ना कि वोटिंग कराई चार सबने वोट हाँ कहा नहीं चार वोट लाला ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
पाकिस्तान दा हुक्मरान अच्छा, खैर। मैं गलत फैसले करांगा। अच्छा फिर वापस आगे उमर और उमैरा वापस आ चुकी हैं और अब उमर की बात करते हैं जो उमर सब कुछ बाहर से देख कर आए। उमर ने बातें बताई कि मैं सब देख कर आया हूँ, सब देख कर आया हूँ। अच्छा पहले मेरा एक सवाल था जो उमर कह रहे थे कि मैं सबकी गेम देखा हूँ, तुम सबकी गेम तुम गेम देख के आए हो? सब देखा क्या मैंने मैं मायरा। बहुत नेगेटिव हूँ? तेरी गेम है नहीं, उमर ने ना बोला कि भी कुछ नहीं देख बोल क्या रहा। मतलब इक्का दुक्का शायद कुछ बातें होंगी एक्सट्रीम, पर जनरली इतना कुछ खास बात नहीं थी, है ना? हाँ कुछ भी नहीं, बल्कि अगर जो बाहर से आता है ना वो दूसरों को भी तपाता है। हाँ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਤਪਿਆ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚ ਪੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ही करता रहा। इतनी कोई खतरनाक गेम है यहाँ पे, सबकी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम में है, ऐसा कुछ बहुत कम साइम है बस जो इधर उधर हर जगह होता है, वरना बाकी नॉर्मली सब लोग अपनी स्ट्रेट गेम में है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਏ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, हाँ इधर उधर हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਵਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਪੱਪੇ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੇਮ ਸੀ। अच्छा हुमैरा आपको लगी चेंज कुछ जो कह रहे हो हमारा बड़ा तकब्बुर आ गया है, हमारा गरूर आ गया है? ਉਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਫੜਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮੀ ਹੈ ਅੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਬੜੋਂ ਕੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा उसके बाद फिर उमर ने बहुत सी बातें बोली कि लाला आपने मेरे कंधे पर के बंदूक चलाती सबके कंधों पे, ये आप हमारे कंधों पे बंदूकें चलाना छोड़ दो। आपने ये बातें लाला बड़े वहां पे रंग उड़ गया लाला का ना, उस पर चैन चाहोगे उस बात पे? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਮਰ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਇੰਜ ਉੱਡਿਆ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ उमर ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ है। हाँ है लाला मतलब लाला बड़े खतरनाक मुझे लगा है। मुझे अब अच्छी अच्छा हम आगे हैं, हम आगे इतवार पे। हाँ इतवार पे आगे हैं। हाँ मैं कहना चाहनी पई हां कि हफ्ते अभी हफ्ते में लेकिन इतवार की बात कर मैं लो। कहना चाहनी हूं मुझे बहुत खुशी हुई, मैं ਇਹ गेम शुरू ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਜਬ ਪਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ मेरा अब्बा, तू मेरा दोस्त, ना 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 ना, सिर्फ ਤੁਸੀਂ अपने वास्ते खेलना आए हो। अब इसमें बस वाली गेम में जो उमर ने और आदि ने किया, लव यू ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। क्या किया? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ओह अच्छा पहले अच्छी तरह ख्याल करते थे ना कि इन्होंने नहीं करना, इन्होंने नहीं करना, पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उमर जो आया ना मरीहा ना जो जान तो पहले सी उमर ने वापस ये बोला सबको ना कि तुमने मेरे खिलाफ ये बोला। उमर सबको कह रहे कि मैं सबके मैं एंटी हूँ सवाए आदि के। और लाला को स्पेसिफिकली कहा कि लाला ने जो बातें की थी कि लाला पहले यही कह रहे थे कि उमर ने बड़े एहसान किए मुझ पे वगैरह वगैरह, लेकिन अब लाला परेशान हो गया है, उमर वापस आ गया है। लाला दाते रंग उड्या पे, लाला ने पता नहीं चला। मुझे लाला विलन इसलिए लगा कि लाला पहले मुझे लगता था कि एक एक बुजुर्ग होने की हैसियत से कहते हैं कि उमर मेरा बेटा, इसने मेरे लिए कुर्बानी दी, वो जेन्युइनली दुखी है। बट लाला को अगर मौका मिले ना कि आप उमर के लिए कुछ करें, लाला असली में कभी कुछ ना करे। लाला बहुत सेल्फ सेंटर्ड मैं इंसान है। लगता है पहले कि बड़े वो स्वीट से हैं, वो चाहते हैं ना ना ना, वो सही में बस सबको इस्तेमाल करके अपना निकलने आ गए कि मैं निकलूं। लाला जीता चाहते हैं। उमर ने कहा ना कि लाला आपने पहले मुझे कहा था कि जो अगर आप जीतेंगे तो पैसे हम आधा आधा करेंगे। आपने कहा था मर्द की जुबान है ये। पहले मुझे कहते हैं कि अगर मैं जीत गया आधे पैसे तेरे। तो लाला फीके पड़ गए इस बात पे लेके। तो लाला बहुत इस तरह ना दोगली बातें करते हैं। इस तरह की पहले कहते हैं कुछ, अभी हो कुछ और जाते हैं। उसके बाद फिर उमर ने सबसे ज्यादा बात की कि उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला। और उसके बाद फिर वो हुआ, क्या कहते हैं, सबने खाना लिखना था, कौन सा खाना हमें चाहिए। और वहाँ पे फिर वही पुरानी कहानी, हमारा अगली वापस के मुझे मौका नहीं दिया बोलने का, गलती तुम लोग की होगी, मैं तो पहले कहा था मुझे बोलने का मौका दो। हालांकि हमारा बोल जाते सब कुछ होता, फिर गलती हो जाती है ना। तो खाना नहीं प्रॉपर आ सका, आटा, और मुझे नहीं समझ लगा इनसे आटा और चावल कैसे मिस हो गए लिस्ट में। सबसे मेन आटा ही तो होता है मेन। आटा मिस हो गया इनसे। ब्रेड, मक्खन, जाम, ये बातें रह गई याद इन्हें। फिर हुमैरा थी बोली, हुमैरा थी मेरी वजारत में एक ब्रेड नहीं आई थी, सब मेरे पीछे पड़ गए थे कि हुमैरा गलत, इसको निकालो वजीर से। यहाँ पे इतना कुछ रह गया, अब कुछ बोल नहीं रहे, सब चुप गुन्ने बन के बैठे हुए थे। हनी तुझे तू जवान सुना, तुझे शायद पता चला हो उमर ने आके लाला दे खिलाफ ऐलान जंग कीता सी ना कि उमर ने सबके खिलाफ कर दिया। आए हाय मरीहा नु ओ नहीं दिंदा पे जो पहले सी, मतलब दोस्त थी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं जिस लाला ला के कहा कुछ। अनकट में कहा होगा ना। अच्छा ये तो अनकट बड़ा अजाब है, आधी बातें वहां होती हैं, है ना। वो मैं देखना चाहती हूँ कि की वजह है कि जिस तरह दोस्त। बादशाह का एक फैसला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बादशाह ने कहा कि तुम लोग कोई आटा नहीं मिलेगा। लाला आगे ना प्लीज बादशाह जी हमें आटा दे दें। लाला का उन्होंने कहा नो, तुम लोगों ने गलत किया, तुम लोग आटा नहीं मिलेगा। फिर वो नेक्स्ट डे गेम आ गई थी, सबने आटा वापस जीत लिया अपना। और उसके बाद क्या हुआ जी, अच्छा जो टास्क था बस वाला, उसमें आप बड़ी खुश हुई हो कि आदि और उमर की दोस्ती देख के और उनके मरीहा को निकालने पे। मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे, आप आदि की बड़ी फैन मुझे मालूम पड़ी हो। अब मैं हो गई आदि। आदि जो है वो गेम जीतना चाहते हैं, हाँ कि ना? हाँ
कि मुझे मेरा लगा आदि जितना चाहता पे है मुझे 2 दिन से लगा आदि थोड़े बदल गए हैं हाँ आदि की आदि ना आदि हुन गेम च आ गया हुन मेरा आदि आ कहते नहीं मेरे अर्जुन करण अर्जुन आएंगे मेरा आदि आ गया मुझे ना- मेरा आदि आ गया कि मुझे एक कंफ्यूजन था कि पहले तो आदि बहुत चिल थे ना कि कोई भी जीत जाए नहीं, मुझे अब लगा मैं अगर आदि इस बात को माने कि हाँ मैं जीतना चाहता हूँ फिर तो 10 on 10 स्मार्ट गेम खेली एंड तक बना के एंड पे खुद बन के वजीर समझ रहे हो स्मार्ट गेम थी 10 on 10 थी अगर आदि इसको अभी भी कहे कि नहीं मैं तो नहीं खेलना चाह रहा ना तो ना गलत ना है। आदि में मैं हूं आदि से नाराज हो गई तो ये होती है ना गेम ये तो हम बात करते हैं कि गेम यही होती है कि उन्होंने पहले सब मिलके उमर के साथ सबको निकाल दिया एंड उन्हें पता लगा कि उमर और मैं जब रहेंगे लोग ज्यादा मुझे वोट करेंगे कि मैं अच्छा इंसान हूं ज्यादा हाँ। तो उमर वो आदि जीत के पहुंच के फाइनल्स में हाँ। उमर रह गए और उसके अलावा अच्छा उसके अलावा और क्या हुआ जी और आई थिंक संडे को ये हुआ बस ये सारी बातें चली उसके बाद सॉरी सैटरडे को उसके बाद संडे को जो एपिसोड आ गई आज की एपिसोड आ गई इसमें सारी बात कर चुके लाला की जो मेरा की लड़ाई हुई उसके अलावा और कुछ खास बात है आज की माँ कहने को आज जेड़े तू तेरा जो बातें बोली सबने जेड़ी सब ने क्या गल्ला बोलो क्या कैंसिल हो गया बातों में लेके तू क्या सबके अच्छा मेरे पास कुछ खास कहने को सबने बातें बोली सबकी अच्छा सबकी बारी बारी बात कर लेते हैं सबकी हैं? ठीक सबकी बारी बारी बात कर लेते हैं ਹਾਂ ਹਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਬੁੱਢੀ ਖੋਸੜ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਮੈਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਆਨਾ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ तो तुम्हारा मुंह थोड़ा सा लेडी डायना की तरह हो खूबसूरत हो तुम बंदा तुम्हारी टेबल पे भी ला के दे दे ਲਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾ ਇਹ ਵੀ- लाला बहुत खतरनाक बातें की हैं लाला ने ਲਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ सबका बारी बारी बोलता हूँ मैं साइमना के मरिया को कहा कि साइमना के मरिया को कहा कि तुम ऐसे वैसे और मैं गेम खेल रहा था और मायरा ने हुमैरा को कहा कि तुमने झूठ बोला था वो अदान ने जो कह दिया ना कि लाला की बात झूठ थी तो मायरा ने कहा हुमैरा तुम गलत हो और फिर जाके सईदा ने मरिया को कहा उमर ने लाला को कहा इससे मेरे पास कुछ खास कहने आदि की बातें थोड़ी सॉलिड थी कुछ डिफरेंट थी मुझे कि आदि ने जो बात की सईदा को और जो कहा उन्होंने मरिया को कि मरिया जब वो उनके मुंह में कुछ गई थी ना वो कहते नहीं वो धुआं गया था तो मरिया ने कहा था कि मरिया ने मैं उस सेंस में नहीं कहा था गलत जो आदि गलत देखे बात को और गेम में कहा था मरिया ने मुझे वोट किया अच्छा हो तुम्हारे साथ उस सेंस में कहा था उसने वो ये तो कहा था तुम मर जाओ मैं बड़ी खुश होंगी तो वो आदि से ज़्यादा उस बात को ले गए और आदि ने सईदा को भी कहा कि तुमने जो सारी वो जो लड़ाई हुई थी थोड़ी सी उस पर बात हुई और मेरे पास कुछ खास ਮੈਂ कहने को नहीं है ਤੇ इस ਮੇਰੀ पे ਹੱਥ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ मुझे सब लोग से ਮੈਂ खिलाफ हो गए ਤਰਸ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਖੋਈ ਉਹ ਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਸਭ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ मरिया थोड़ी केली सी बढ़ गई घर में ना ਬਹੁਤ ਅਕੇਲੀ ਪੜ ਗਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਅਕੇਲੀ ਪੜੀ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ कि ਹੁਮੈਰਾ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਰੀਹਾ ਨਾਲ मरी अब हुमैरा मॉल के बाद, हुमैरा मॉल के जब बाहर आई है ना बाहर गई है घर से वापस आई है इसने उससे भी किस की है और मायरा से भी की है इन्हें सईदाना नहीं की थी ये किस तरह हो गई जेडी दोस्त बस यही तमाशे की गेम तो है दूसरा मैं सईदा बेटी ਨੂੰ पैगाम देना चाहनी है तू ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਬੱਚੀਏ ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਗੇਮ ਚ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਡਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਆਏ ਨੇ ਆਦੀ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਵੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ ਹੈ नहीं फिर जंग शुरू कर देती उन्होंने फिर जंग शुरू कर देती यार ये हमारा तमाशा का रिव्यू था 4 दिनों का आप बताएं यही बात है ना हर हफ्ते हमारे फेवरेट बदलते हैं जैसे आपके बदलते हैं कभी कोई पसंद है कभी कोई जैसे मायरा का कोई निशान ही नहीं है घर में मायरा बिल्कुल है ना मायरा अनीसे गाल मैं बोल के सॉरी सर कर लूं क्या आप बादशाह ने कहा अब आपको चेंज मिलेगा ताड़े कटिंग वाले आंडे ने मैं कहनी मेरे अल्लाह बच्चों प्लीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ तो एक महीने च चेंज आना की सब ਦਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ 25 दिनों में कुछ भी नहीं किया सब जिंज सी उंज रहा उन्होंने चेंज कर बाद में ये कह रहा था कि मायरा का कोई वजूद अब घर में नहीं दिख रहा हर हफ्ते ना बदलते रहते हैं रैंक्स वगैरह भी जैसे आदि अब बहुत उभर के सामने आ रहे हैं सीधा उभर के सामने आ रही हैं मायरा थोड़ी फीकी बढ़ी है मरिया भी थोड़ी फीकी कहूंगा मैं जो मरिया पहले थी उस हिसाब से ना ज्यादा इस वक्त घर में आदि की बातें हो रही हैं आदि भाई मैं हुणे कहनी पई पता नहीं क्यों ਉਹਨੂੰ एक गेम चली जाती पई है मरीहा ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ मॉल च भी किसी लोगों ने कहना अब उनको है कि ये एक मजबूत खिलाड़ी है जहां तक मुझे इनू तोड़ना है ते इनू निकालना है लोकां दे जी पाना कि नहीं की तू हुण क्या है ना कि हुण मरीहा वो चीज़ नहीं रही क्या है ना तो बस यही चीज़ वो चाहते पे ने ए वाले हुण मरीहा अच्छा मुझे पहले लगा था कि मरीहा शो जीतेंगी उसको अब मुझे लग रहा है आदि शो जीतेंगे मैं अब आदि के साथ हूँ
आदि का बहुत मजा आ रहा है। आदि अगर शो जीते तो आई थिंक इंटरेस्टिंग जर्नी होगी कि इंसान जो पहले 4 हफ्ते बिल्कुल खामोश रहा, हाँ। वहां में बोला उठा, लेकिन पता नहीं, मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं आदि को बिल्कुल दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा वैसे। मुझे लगा आदि बहुत अभी 2-3 में वो खुले हैं, मजा आ रहा है। वो आगे देखता हूँ क्या करते हैं, अभी पहले ऊपर डेड से थे। बाकी मायरा मरिया बहुत शुरू से एक्टिव थी पूरी अपनी जर्नी में लेके। अब लेट्स सी आगे क्या अब होता है। तमाशा अपनी किस्म का खेल है। हाँ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੁੰਨੀ 'ਚ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਮਰ ਦੇ। हाँ उमर, ਇਹਦੀ ਚੁੰਨੀ 'ਚ ਦਾਗ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਤੇ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। हाँ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ नहीं आना। मेरे हिसाब ਨਾਲ तो मुझे लग रहा है अब एंड पे आदि और मरिया का होना है बीच में। आदि मरीहा ते मायरा भी होएगी। मान उमर उमर ते आदि टॉप 3 टाइप एंड पे आदि ने जीता 100% मुझे लग रहा है। उमर नहीं आएगा, उमर नहीं आदि आएगा। जीत गया शो मेरे मुताबिक। आदि को जो टास्क था ना उन्होंने, और आदि जीत गया शो मेरे मुताबिक। आदि इज द विनर ऑफ द शो। लव यू। मैं आप जानी आदि एंड आदि जीता गलत बात होगी तो एक बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज आएगा कि अच्छा इंसान था। हाँ, हाँ। हालांकि मैं पर्सनली इतने फेवर में नहीं हूँ, मेरे मुताबिक एक इंसान वो जीते जो अपनी हर साइड दिखा चुका है। आदि अभी भी अपने आप को कंटेन करते हैं। आदि ने अपने आप को रोका हुआ है। आदि वो खुल के सामने नहीं आते, मुझे लगता है इस तरह। नहीं अंजिदा ही अच्छा हाँ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਂਸ ਕਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। शायद ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ नहीं दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ अंजिदा है। क्योंकि बीच में ना अक्सर शेड्स दिखते हैं आदि के असली साइड के ना, हाँ। तो मजा था देखने का। पर मैं- खैर मैं लेट्स आदि सी, के साथ। आप बताएं आपका फेवरेट कौन है, कौन आपको मेरा पसंद नहीं है। आदि। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, ड्रामों की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं जी हब्स के साथ। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? हब्स बहुत मजा आया। हनी तू बता, आयशा और बासत ना किस टीम के साथ हूँ? सोचना पड़ेगा मुझे थोड़ा। सोच। आयशा के साथ ही हो आप? नहीं, आयशा की तारीफ करते हो कि आयशा इतनी अच्छी बहू है, इतनी अच्छी बीवी है, उससे अच्छी लड़की दुनिया में आज तक आई नहीं, है ना? बेस्ट आइडियल बहू आयशा, है ना? आयशा ने फिर बेस्ट ਦਾ ਅਵਾਰਡ जीत लिया। कोई सरप्राइज नहीं मिला मुझे यहाँ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ? ਤਰਸਣ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। क्या किया आयशा ने आज? ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਈ। क्या किया? ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਖੱਤੀਏ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜ਼ੋਇਆ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨਸੀਏ ਇਹ ਸੋਚੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ? मिलाना क्यों है? ਉਹਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। अच्छा बासित से। ਬਾਸਤ ਕੋ ਲੁਕੋਇਆ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ये तो अच्छा किया उसने, अच्छा किया उसने। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਸਤ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਭੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਾਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ हाँ, ਦਿੱਤਾ। नहीं उससे का अपसेट होगा से अपनी माँ याद आएगी अच्छा। कि मेरी बहन भागी, तेरी माँ भाग गई। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖਨੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। नहीं, ये तो मैं आयशा के साथ हूँ। आयशा ने जरा सही किया। खैर फिर क्या हुआ? ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਆਇਸ਼ਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਸੀਏ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। करोड़ का भी शॉप- सामान था ना, करोड़ का। ਘਰ 5 ਲੱਖ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ हाँ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਮਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਨਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਫਹਾਨਾ ਨਸ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਸੀ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਮ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਰ ਵੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ आयशा जोया ਜ਼ੋਇਆ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚਲ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਖੱਤੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਏਡੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਔਰਤ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੱਚੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੂਏ ਜੀਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। क्या क्या? ਜੂਏ ਸ਼ੀਰ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਖੱਤੀਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। फिर ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। फिर ਬੱਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ठीक है। ਬੱਸ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਡਈ। ਬੱਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ? ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ? 3 ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਚੌਥੇ ਫੋਨ ਵੱਜਣਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਜੀ। फिर ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ। अच्छा
नहीं एडी बेवकूफ है, पता नहीं चलना चाहिए तो कितने गई। ड्राइवर से हाँ। ड्राइवर को पता चलना चाहिए कि मंजूर कहाँ गई थी बाजी ने हाँ, कत्ती। बाजी हम अच्छा और बात अच्छा बेचारा कहंदा मैं घर ही सी बेचारा बड़ी मुश्किल बेचारा कहंदा बहाने ना कहंदा कि ना मुलाजम करीम कहंदा पैसे तू घरों बाहर गई है कि फिर शायद कहती हाँ मैं ग्रोसरी, उन्हें कहा गोड़ मारी है ग्रोसरी तू कभी कीती नहीं। बेचारा फिर चुप करके शायद नखत्ती ने ग्रोसरी की हो। उसके बाद ना कहंदा कुछ परेशान जी लगनी पई है। उस बाद ना बेचारा अपने दफ्तर तो आया तो फिर की कीता एडी गलत हरकत आयशा तेने दी माफी मिल ही नहीं सकती। तू अपने आम जिंदगी च भी कोई अपने खामन दी बजाय खामन दे दोस्त ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੱਸੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰਤ ਔਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इसे बात बता जिसको ਸ਼ਰਮੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ। ਬਾਸਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੀ ਗਲਤ, ਗੱਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ तेरे भरा चलो उसने अच्छा कर लिया, उसे छुपा लिया कि वो उसको अपसेट ना हो जाए, वो ट्रिगर ना हो जाए इस बात से, लेकिन फहद को बताना गलत बात थी। हाँ सारा ने फाहद ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। गलत, ਹੁਣ ਇਹ wrong। ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਨੇ ਫਾਹਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸੀ ਹੈ। बड़ी बड़ी बोरी बना के ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਫਾਹਦ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਦਨਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਸਤ ਨੇ ਤੇ ਨਖਤੀਏ ਬਾਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਸਤ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਾਹਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਡਈਏ ਕਿ ਫਾਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। गलत। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫਣ ਡਿਆ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਕੱਲਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। डैन बेड पे बैठना बेचारा फिर लम्मा पै के ना इन्ने प्यार ना कहता अम्मी तुम्हारी की तबीयत कैसी है, तो कोई मुश्किल कुछ हो? कहती कोई मुश्किल है ही नहीं। उन्होंने दसिया मुसलसल फाहद राबते से वह जिहा फाहद बड़िया बड़िया सोहनिया गल्लां तू समझाना हूँ तो मैं तेन इन्ना पसंद करनी आ कि प्यारे प्यारियां गल्लां समझाना बासन ते नखत्तिया ने अपनी फुफ्फी ने भी समझाता कि आयशा तेरी भैन वाली गल मैं उन्हें प्यार नाल समझा देना, कोई ऐसी गल नहीं गी। जवाई भी जिहड़ा हुंदा घर दा पुत्तर ही हुंदा तो मैं तेरा की लगना वा उन्हें दस्सन दे चीज़ दा नहीं दस्सन दे। हुण बासन बेचारा जिहड़ा वो पूरा चीज़ फिर दूसरे दिन बेचारा दफ्तर गया कहंदा बानो मेरी तबीयत ठीक है। बेचारा कहंदा बानो मैं तेरा भरा वां बानो देख लै बानो कोई गल बानो कुछ घर च बानो देख लै बानो प्लीज बानो कहंदी मत दफा दूर हो मैं आशा च भैन कहंदी गल ही कोई नहीं अम्मी ठीक दफा मगर ना तू चले उन्हें तड़फन नहीं छड्ड दित्ता वो तड़फन डिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੜੇਲ ਛੋਟਾ ਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆ ਫੁੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਨਖਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਈ ਬਰਾਤ ਲਟਾਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਨਖਤੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ है वो विचार का ब्याह नहीं होने दिता फिर बत्तियां दे नहीं होने देंदी पई खुद हर सारे जमाने दी। मैं कहती या अल्लाह हर धियां दी किस्मत अल्लाह मियां आयशा दी फैमिली वर्ग तीनों भैणां दा ब्याह एड्डे शानदार सबकी होगी शादी बानो नूं फाहद ना होई अच्छा तीनों भैणां एड्डे शानदार घर मिल गए। एड्डा गलत फिक्रा कहंदा ओदा जिन्ना नस के गई जोया कहंदा हमने कोई भाग के शादी नहीं की हमने पसंद से किया। नखतिया नूं भाग के शादी कहंदे ने अद्धी रात नूं गठरी पड़ के गई तुसीं मां प्यो दा चोरी ना कीता इहनूं बेटा नसना ही किया जांदा। ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕਿਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਸਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਵਾਂ। ਬਾਸਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਨੋ मेरे को लुकाउण नहीं पता नहीं की होएगा। आयशा लुको रही है। अच्छा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बादशाह बेगम की। तो बादशाह बेगम इस हफ्ते कैसा रहा? बादशाह बेगम का नाम मैंने नया रख दिया है साइको बेगम। मैं हूँ तमाशा जी हर कोई साइको कहना हूँ साइको कहना कोई इनसेंसिटिव नहीं गा एड्डी साइको एक किस्त च फैसला कुछ करती है दूसरी किस्त च कुछ। इसमें हाकम भी कहती है कि शाहजेब ते भरोसा नहीं करना ते इंज फुल गुस्से जो गुस्सा होंदा ना फिर उन साइको बेगम नूं फिर इंज कर लैंदी गोड्डे ते। आपका क्या ख्याल है फिर हम कैसे पे भरोसा करें? नखती है साइको सारे ज़माने दी तू ते पहले कैसे ना विआह करदी पई सी अपनी गुड्डी जी भैन दा उस दरिंदे उस वहशी दे नाल ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੈਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ
ਹਾਕਮ ਬੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸੀਟ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਸਬੀਹ ਪੜੀ ਬੈਠੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਤਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਦੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੁਛ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕੈਸਰ ਕੋ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਕੈਸਰ ਕੋ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਬਾਜੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਤੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਕੈਸਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੈਸਰ ਨੇ ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੌਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵਸ ਕੀ ਪੁਜਾਰਨ ਐਡੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮਰਾਦ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀਆਂ ਖਵਾਇਚਾਂ ਸੀ ਅੰਮਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਦਿਲ ਪਸ਼ੋਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕੈਸਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗਾਡਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਗਾ ਦੰਗਲ ਲੋ ਜੀ ਦੰਗਲ ਹੀ ਚਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜੇ ਚਲ ਗਿਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਵਾੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੰਗਲ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਦੰਗਲ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਜੇ ਕੈਸਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗਾਰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਗਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਨ ਫਾੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਮਰ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਮਰ ਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਠਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਗਾਰਡ बादशाह बेगम ने मार सीन मजे लग रहा है सीन मजे लग रहा है हाँ तेन बहुत मजा लगा सान कुछ उसके बाद अब अखाड़े का सीन वो वाला सीन बहुत मजे का था पूरा फिल्मी सी जो सारा होता जंप सारा कुछ करना लव यू एट डायरेक्टर ने बहुत शानदार पूरा मुझे बहुत मजा आया बस ऐसे कि शाह मीन थे अखाड़े च नहीं आना चाहिए अब इसमें मजा है ना फिर उन्हें शाहजेब ने हराता कैसर अच्छा कैसर हार गया हूँ कैसर का घर जाके हाकमी दे नाल लड़न लिया कहना मर जाने नखती है कि तू गलत फैसले किए बेड़ा करके मैं ज़िंदगी तबाह कर दी थी अब जो शाहजेब है उसने शाह मीर दी मुरीदी कबूल कर ली अच्छा उसके बाद अपने घर गया तो उन्होंने मुरीदी कबूल कर ली सारा कुछ तो जुलेखा ने उन्होंने कहा कि मैं भी तंदील देता दरवाज़ा खोलिया एक बेवा दुल्हन लगी नहीं मुकम्मल एक प्रॉपर दुल्हन क्या मतलब एक होंगी ना खुशबाज दुल्हन बेवा उजड़ी जी दुल्हन ने दरवाज़ा खोलिया कहती हूँ मेरे दिल के दरवाजे तेले खुल के बोटी बन के खड़ी ना कि तू बहुत अच्छा हो गया हूँ ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮੀ ਬਣ ਗਈ ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਆ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚਲੋ ਬਕਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨੇ ਡਾ ਭੈੜਾ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਕਟੀਲੀ ਬਣ ਗਈ ਪਹਿਲੇ 10 ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਲਾਬ ਲਿਆ कैसे ਬੰਨ ਤੋੜ ਦੇ अच्छा ओ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕਤੀ थी फसना उजाड़न वाली मुझे बड़ी गेम ऑफ थ्रोन्स वाइब आ रही है उससे गेम ऑफ थ्रोन्स में ऐसे ही होता था अच्छा बेटा सारा शहर जला दो ये कर दो हाँ बेटा इंज ही लगदा तैਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ सुन में मुझे बड़ा मजेदार लग रही स्टोरी अब मैं उन्हें कहनी पिया स्टोरी डिफरेंट सी फिर ए एक रो ते चल देना अब एक में बादशाह बेगम कुछ फैसला करती है दूसरा खत्म कर देती उसे फैसले अब इसमें हाकम भी जे सारी एडी खतरनाक सी हाकम भी तो जाके बंद हो गई हुई सी ए ते बादशाह बेगम उतो कढ़ के ले आई सी इहनू ए ते मज़ार ते जाके बिठाता सी काले कपड़े पवा के शाह आलम ने आगे बढ़े फिर बकाया भी है कि इसमें अब ये दिखाया कि शाह मीर ने अच्छा इंतजाम कर लिया उन्हें सारे पिंड च ना कह रहे स्कूल सकाल खुल्लणगे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਫੜਾਤੇ ਨੇ अच्छा हाँ कि तू सब कायदे पढ़ना हाँ चलो आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दराड़ की तो दराड़ इस हफ्ते कैसा रहा इसमें कहानी में राइटिंग बहुत कमज़ोर है मैं उन कहनी ड्रामे जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर का काम होंगे पैसा लाना
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਖਾਣੇ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਵੈਲ ਡਨ में। ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, हर एक सीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ होगी सी असिस्टेंट ਦੀ। इसमें अब हमें दिखाया था कि जो इरहा है अपने वास्ते लहंगा पसंद करन गई सी अपनी दादी सस नाल, लहंगा पसंद किया रेड ते पाया उन्हें गोल्डन। ए गलत गल हो गई, कंटिन्यू। हाँ, अब ना इरहा का ना माइयों ने लगा। अच्छा माइयों तो पहले ना पता नहीं की दिखाया वो जेड़ा बच्चा शहीद वे, जेड़ी चीज़ किसी दी किसी नूं पाना गलत हुंदा, अब उसकी मुंह दिखाई का सैट इरहा दी ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੁਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈੱਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਰਹਾ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਰਹਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਰਹਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਭੈੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। अब इसमें अब इरहा का माइयों हो रहा है। माइयों होंदा ते शहीर कहता कि मैं ना सज्जन कहता मेरे इरहा नाम ला दे। भाई मैं कहनी एड्डी लंबी तकरीर की इरहा ने, अच्छा नहीं लगेगा चच्ची जान चचा जान को, मुआशरा है, दस्तूर है, रस्म व रिवाज है, माइयों की दुल्हन अगर घर से बाहर जाए तो बहुत बुरा और बहुत ख़राब होगा। एडा लम्मा राशन देके कहती चल थोड़ी देर उन्हें गल तो कर लै, गल करन आईए हनी वो मोटरसाइकिल पिछों उच्ची होंदी इंज करके। ठीक है, हुण इरहा वर्गी कुड़ी एड्डी लंबी तकरीर की हुई है, तो पहले वो 10 मुंडा गड्डी दे क्यों नहीं आया। वो कहता चलाओ तो मैं नहीं ठप करके एक लत उधर एक लत उधर करके इरहा बैठ गई। मेरे को इरहा था इधर उधर लत करके बैठना। वो सजर कहती यह कि मैं क्या करूँ, खुद ही तुम मुझे लाई थी। नहीं एड्डा लम्मा भाषण देंदी देंदी तेरा मोटरसाइकिल चढ़ के बैठ गई इधर लत्तां कर। अब वो चली गई है, वो बाद हुण की है घर नूं आंदी नहीं पई वापस जल्दी। सज्जल परेशान खड़ी है तो वह प्यो उठ गया भरोसा बारी उठिया तो कहता अपनी धी फुल होती तैयार। सज्जल ने अपने कपड़े कपड़े माइयों के लाए नहीं, कहता बेटी क्या कर रही हो, यानी कहा कि बेटी तू हल तक नहीं तैयार है। ये कहती पानी पीने आई थी बाबा। अच्छा, कहती बाबा आप, कहता मैं तहज्जुद पढ़न लगा वा। अच्छा, बाबा तहज्जुद पढ़न लगा है, डायरेक्टर बच्चा तहज्जुद पढ़न लगा है, तू कवाया है। अब इरहा वापस आइए, मोटरसाइकिल तो उतरन डई है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਜ ਉਂਝ ਹੀ ਫੇਰ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ टाइम लेट था। अब कहती कि हीरा कहती नहीं वो क्या करूँ ऐसे। लो जी उनकी शादी आ गई है। अब फिर सीन है सेहरे का। सेहरा बहुत प्यारा, पैसे खर्चाते प्रोड्यूसर दे, ठीक है, सेहरा ते डायरेक्टर खर्चाते। हूँ दादी कहता दादी मैंने नहीं सेहरा लगाना, कहती ना हमारी रीत है बेटा ये। दादी कहती बेटा क्योंकि हमारे ना निकाह से पहले ना दुनिया वाले देखे ते ना दुल्हन देखे, तेरा सेहरा उदों लथेगा। लो जी एक तस्वीर उत्थे बैठे बैठे लाई है, मुड़ के ब्याह चला गया, सेहरा खत्म। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बचे है की से उत्थे हुण शादी होगी, बहुत प्यारी वैसे दुल्हन बन के लग रही थी। इरहा शादी करके उन दुल्हन घर आ गई है। अब दुल्हन घर आ गया, अब उसके बाद वलीमा होता है दूसरे दिन। वलीमे की बजाय जी इदा हो गया जी मकलावा। ठीक है, मकलावा वलीमे के बाद होंदा। हाँ, अब इसका नाश्ता लेके आना है। जेड़े एडे अमीरां ने तुहाडे कोल जहेज नहीं था, नाश्ते की की तुक सी। नाश्ता लियान लगे ने तो फिर नाश्ते के वक्त सज्जल का रिश्ता उमर की मां लैके आ जाती है। कदी नाश्ते वेले पता भी इन्होंने राती इन्होंने घर विआह होया पिया, अज इन्होंने नाश्ता लैके नाश्ते वेले रिश्ता लैके आ गई है। तो सज्जल सिरे तो मुकर जाती बददुआ ड्रामे वांगू, कहती है बकवास करता पाया, मैं तेनू जानदी नहीं। ओ मुहल्ले का मुंडा सी, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਲਾ ਉਸਮਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਰ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਸ ਸੂਰਜ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਰਹਾ ਬਸ ਸੂਰਜ ਨਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦਾ ਸੂਟ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਡਾ ਬਦ ਸੂਰਤ ਸੂਟ, ਬਦ ਸੂਰਤ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕਲਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਕਲਾਵਾ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अब सूट दिखा रही है इरहा कि ए कपड़े देख लै, इन्ना च मैं केड़ा सूट पावां ताना जान लगे। सूट पाया कोई नहीं, घर भी चल गई है, ओही बस रसूना फिरन रही है, कोई सूट नहीं बदलिया। बस बकाया अब ये है
कि जैसे अब देखो चल रहा है ये बस। चल रहा है कि ये देखना ना कि शीर जो बदमाश दिखाया कि शहीर है चीज़ का की करेगा। आगे बढ़े फिर, हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा, पिछले सीन में पता चल गया था ना इसको कि मुझे बाबा साहब ने मरवाने की कोशिश की थी सी। उन्होंने मैं पता गुस्सा किड्डा है, उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़ गया। शमशेर मिन्नतें कर रहा है कि खुदा दा वास्ता बाबा साहब जो मुजरम निकलेंगे मैं बाबा साहब को कहांगा तेरे को माफ़ी मंगे, तू घर चल प्लीज़, इत्थे तमाशा ना कर, घर जाके गल करने आ। कहंदी उत्थे फिर जो कुड़ी बोल सकती है बोलदी है, बोलदी ते उस बाद कहंदा चला घर चलीए। नसदी है रक्षे वाल इंज सी सब हुंदा नहीं, प्रेमी मोटर बाइक लैके हुंदा है, कुड़ी नस के आंडी ते कहंदी फटाफट बैठ के चल। रक्षे वाला स्टार्ट, उन्हें ना पूछा बाजी तू कित्थे जाना है, वो आई उन्हें एक पैर अंदर रक्षा लैके नस गया, रक्षा लैके नस गया। उस बाद हूँ शमशेर, दसो शमशेर जेह्ड़ा हमेशा ना एक डाला होंदा है गाडां दा, शमशेर की गड्डी के पिछे किसी ने गड्डी खड़ी कर दी भी जेड़ा तेरा डाला सी तेरी डाला कित्थे चला गया। अच्छा उस बंदा बेचारा घर चला गया, उनका पिछली बार भी नखत्ती इंज करके अपने घर ही गई थी ना, वो बेचारा घर चला गया। घर नहीं गई इस दफा? घर नहीं सी गई, नखत्ती अपने घर ही गई सी। अच्छा, नखत्ती तू किड्डी कटीली है, जे तू अपने घर जाना सी सच देती तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਕ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਿਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ क्या ਕਰਾਂਗੀ। तुसी मारने की कोशिश की थी बाबा सही ने इसको? ਓਹੋ ਬੇਟਾ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਨ ਵੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ मरवाने की? ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੜਫ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੰਜ ਕਿ ਮੈਨੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੰਸਕ ਬੇਖੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ तक मेरे सीने 'ਚ ठंड नहीं पैनी। अच्छा, अब अक्सर ड्रामों में सीन होता है, हमें पता चल जाता है कि इस सीन में पूरी कास्ट वहाँ पे कैमरे में मौजूद नहीं है। ऐसे ड्रामे के डायरेक्टर ने एडी गंदी एडिटिंग की थी कि असी चीख मार के कहा किड्डा गंदा के बकाया, तो असी कहने ना हाँ असी फाड़ने पे हाँ। अब सीन है एक लॉन का जिसमें शमशेर की माँ, ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਹਾਏ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੀਨ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੀਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਕ ਦਾ ਅੱਬਾ ਰੋ ਕੇ ਕੱਤ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਹੁਣ ਫਜ਼ੂਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਨ ਉੱਥੇ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈਆਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਆਪੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਵਾਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? क्यों? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਰ ਹੋ ਸਕੇ ਮਹਿਕ ਦਾ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਆਪੀ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਆਪੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਐਸਨ ਹੈ, ਫੁੱਸਫੁੱਸੇ ਪਟਾਖੇ ਨੇ ਖੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੋ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੋ, ਜਿਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਿਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸਤਨਬੂਲ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, हम कमज़ोर हैं, हम गरीब हैं, हम निहत्ते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। प्यो एक मिनट बाद वाली गल कहता। अब इन्होंने पिछली बार हमें 20वीं किस्त का प्रोमो सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿੱਚੀ ਫੇਰ ਮਰੋੜ ਦਵਾਂ ਮੈਂ। ਫੇਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿस्त ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ साहब ने सारा कुछ करना था। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो मेरे हमसफर इस हफ्ते कैसा रहा?
पिछली दफ़ा मैंने यही खुशी थी ना कि सेकंड लास्ट एपिसोड है हाँ। यानी फिर धोखा दिता इन्होंने। ये थर्ड लास्ट थी। हाँ। अब नेक्स्ट भी सेकंड लास्ट है। हाँ चल ठीक है, बस एंड आ बेटा गया। जितने भी तो पता चलता है एंड तक क्यों आ गया है फजूल। अब ये वाली पूरी एपिसोड रूमी के नाम थी, अच्छा ये तो जो और कुछ नहीं सवाए रूमी दे। इसमें अब रूमी के निकाह वाली बात है ना तो वो मुंडा नहीं मिलता पाया। अब रूमी ਹਾਲਾ के पास गई है, ਹਾਲਾ ने इंज करके दसी गल तो ਹਾਲਾ कहती है उन्होंने दसने ना हमजा नूं। हुण हमजा ने फोन कर दी ਹਾਲਾ कहती ये हमजा बहुत ज़रूरी बात है, 10 मिनट का फासला 2 मिनट में तय करो, गाड़ी तेज चला के हो ताकि मैं बेवा हो जाऊं। ਇਹ लफ्ज़ मैं क्या बेवा हो जाऊं। कभी सुनिया किसी ने गल कहते कि 10 मिनट का रास्ता 2 मिनट च तय करी, गड्डी फुल तेज चलाई। यही कहता होंगे जरूरी बात होगी बहुत ना, ये बहुत अहम बात होगी। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 10 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ दादी को। दादी का जो मुंह नहीं सी कटा था, अड्डा अहम सीन सी। अब इसमें रईस जो है हमजा का बाप है, वो भाई ना जरा वो फितरत का दिखाया कि औरतों ना अपनी बुढ़ी मारदा मूरदा सी, सख्त तबीयत का दिखाया। अब सीन है हमजा ना सारा समझाती, हमजा घर आ गया अपने माँ प्यो मतलब दसदा ना कि निकाह वाली गल सारा। अब अगर रईस, क्योंकि हूँ इन्होंने ड्रामा एवं भी फजूल है किस्त पाती है ना, अब अगर इस किस्त में जो जड़ा सीन सी रईस उस सीन में मौजूद हुंदा उन्हें अपनी धीन कुटना सी। वो हुंदा ते बेचारा कुटदा, उन्हें एक कंध नाल खड़ा कीता होया, वो कंध ते खड़े खड़े ओहदा शॉट लैंदे, सारियां गल्लां एडा अहम है पूरा सीन सी रूमी वाला, एडा तुसीं गलत दिखान लग पे हो। तोबा एडी एडी छोटी बच्चियां तोबा सफा नस के चोरी निकाह ही कर लैंदियां ने। तुसीं हुण ए गल ही फड़ ली हर दूसरे ड्रामे च, ताकि नौ अल्लाह माफ़ करी एडी भैड़ी गल वे कि बच्चियां जाके अल्लाह माफ़ के निकाह ही कर लेना। अब निकाह कर लिया, पूरा सारा होन दिया, मुंडा चला गया, ये वो पूरा इस ड्रामे का सब तो लंबा सीन है ही है। रईसो तो है ही नहीं, सारियां गल्लां ने काम तो खड़े खड़े कीतियां। एक हर सीन चो लपक के उन्हें रूमी को आना सी, लपक के अपनी वोटी शाहजहां को आना सी, वो हुंदा ते लपकदा वो ते खड़ा खड़ा कंध को सारी गल्लां करदा रहा। यह डायरैक्शन बहुत ज़्यादा कमजोरी है। तो फिर जी मैं कहनी तोबा जी शाहजहां को काहदा गिला करना। हुण जो जे ओहदी ते नौं है हाला अपनी धी वाल भी की कहती पई है, कहती है कि वो लभदा पिया हमजा होनी एक कुड़ी के लभ जाए विकास ऐसा निकाह वो वाला दूसरा ना आवे। माँ की कहती पई है, कहती एहदा विकास ना नहीं, मैं विकास ना खत्म करवाना है। वो कहता अम्मी लभदा नहीं, जे विकास लभिया ना ते निकाह नहीं 8 साल बिठा के फिर एहदा विआह होएगा, ये किते दूसरी जगह करांगे। माँ कहती 8 साल बिठा लांगे इहनूं ते मैं इंज ही करांगी। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फोन आ जाता मुंडे का, लै भाई सारियां फिक्र पई है कि मुंडा मिल जाए तो निकाह की गल करिए, माँ फोन पढ़ के फिर मुंडे की बेइज्जती कर दी है। शाहजहां ऐसे गल तरी कि विकास को इनू खुला दबा के जिथे मैं विआह करनी पई एदा विआह उत्थे ही करना। बस बकाया हमजा बहुत अच्छा बच्चा था, हालांकि इन्ना भड़काया उन्होंने मरियम ने, इन्ना नमक छिड़किया कि तेरी भैन नस्सी इंज ये वो, फिर भी उन्हें भैन गलिया के ला लिया। बहुत अच्छा भरा से, सिर्फ मेरे हम सफ़र का भरा ही सी, अदरवाइज एडा अच्छा भरा के हो नहीं सकता। लव यू हम सफ़र दे एडे अच्छे भरा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमनशी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इसमें अब दरक जई बेचारा मर गया। दरक जई की मौत में यकीन को इन्होंने पूनी वांगू लपेट के सुटिया। अब 2 किस्तों में था कि इसका सारा कुछ सिर्फ हमें ये दिखाया, एक ना 4 पाई है एडी की जिड्डी कद ऐसन का एडा, 4 पाई एडी, सिर का लमकन दिया 4 पाई तो थले, सिर लमके लमके बेचारे उन्होंने घर लिया, सिर लमके लमके घर आया, मंजा रखा। वो बाद अब माँ ने खजीसा बाहर आ रही थी, खजीसा ने वैसे किसी चीज़ की परवाह नहीं, पता जी चीज़ परदा वो परदा होंगी, वो किसी वो पूरी सजी सजाई बाहर नसी आनी ना डर गई वास्ते। अब इसमें हमें अब बेचारे डरक जई का ऐसन का कुछ नहीं दिखाया, पिछली किस चीज़ नाच दिखाता। अब इसमें सिर्फ वह सिर लटके लटके आया, वो बाद वो मुँह चद्दर पाई तो लो जी वह चैप्टर करता क्लोज। इन्ना सह मैं कहा हाय मेरे अल्लाह यह की मतलब है। मैं तो क्या सी यदि मीयत अंदर आएगी फिर मार होएगी सारा ये वो सारा, अच्छी भी ना रोवांगे। तो अगे बज बिल्ला ना हमेशा ना हर ड्रामे की बाजी 7 बजे की
ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਤਾਸਤੇ ਬਾਜੀ ਬਿਲਾ ਦਾਬਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ 7 ਬਾਜੀ ਵਜੇ ਸਾਰੀ की ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਬਾਜੀ 7 बजे और 9 बजे की ਬਾਜੀ ਹਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਠਾਣਾ ਚ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲੇ ਕਿ ਛੋਪਰ ਮਰਿਆ क्या मतलब ਕਹਿੰਦੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ अम्मा शायद होता हो इस तरह ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਫਨਾਤਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ मुझे लग रहा है कुछ मैंने होता है इस तरह का मेरे ख्याल से भी पर्दे का कुछ होता है मेरे ख्याल से कुछ पता नहीं मुझे लग रहा है खैर आई एम नॉट श्योर शायद होता है इस तरह कुछ मेरे ख्याल से ਬੱਚੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵਗੈरह ने क्यों नहीं देखना माँ ने क्यों नहीं देखना वो बार बार उन्होंने दफना देता है। अब इस वाली किस में मुझे गलत लगा मुझे ये गलत लगा खजिस्ता हिबा दी बच्ची दी एक्टिंग नो डाउट बच्ची बहुत बहुत इन्नी पाई अदा करा कि मैं कहनी जवाब नहीं होता। अब इसमें खजिस्ता का की कहने पईयां हिबानी खजिस्ता का करैक्टर ਉਹਦਾ एडा गलत मैंने सारा रोना लगा पता नहीं मैं माँ करके। अब डरक की जो माँ है माँ का नहीं दिखाया माँ का फुसफुसा जिहा लगे ही नहीं कि ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ तो एक छोटा मुंडा जवान मर गया। खजिस्ता पागल होनी खजिस्ता पागल होंदी जे खजिस्ता अपने माइयों के मेहंदी जो भी रस्म थी उस रस्म ते बैठी बैठी उन्हें एडे लम्मे खादी दे ख्याल देखे ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਵੇ ਤੂੰ ਡੱਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। पहली किस्त सारी यह चीज़ अब उसमें सारी बची ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ विलन हैगी है स्नोबर उधर शहर ਵਿੱਚ हैगी है खादी दी कज़न आयमा। अब शहर का दिखाया कि आयमा का पता चल गया गलत है आयमा को उसकी माँ के पास भेज रहे हैं इधर आप पता चल गया कि अब ना पहले वो समझते थे बहराम ने मारा है। स्नोबर जड़ी है आप आके अच्छा स्नोबर बच्ची जड़ी है ड्रामा जितना शुरू होया उन्हें कुछ मजा मत्थे ते लाया। अब वो डरक से बहुत प्यार करती थी डरक से ही मर भी गया उन्हें अपना झूमर नहीं लाया। दूसरे दिन आके ते हुण डरक दी माँ को बैठी है तो उन्होंने दसदी आके कि डरक जई जी मरिया जहर खा के मैं दिती सी। इस गल के जवाब च मां नूं कह दसना नहीं वो तो इंज कचूमर करती कि तू मेरा पुत्र मारता मां कुछ भी नहीं वो सो कहती मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो सारा कि मां नहीं मेरा तो करता जाके स्नोबर की गर्दन मरोड़ देवां बशर्मे तू एक घर का मुलाजमा तू सी मूँह तेनों नहीं सी लांदा ते बशर्मे तू की कीता तू मालकां दे बच्चे नूं जहर दे दी थी मालक दा वो नहीं मारदा खजिस्ता मारदी तेरी जुरत किड्डी दा आई सी एक छुट्टी दी तुसीं मुलाजमां नूं कि तुस तां जे लगे तुसीं जहर दे के अपने मालक नूं मार दवो उन्हें जहर दे के एडे अमीरां दा चश्मा चिराग उन्हें खत्म करता ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੰਦਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੁੜੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਨੋਬਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ ਸਨੋਬਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ पागल हो गए कितने गायब हो गई। अब अगली किस्त में दिखाया खजिस्ता दा ते अमरोज लाला दा विआह होण डिया मैं कहनी बिल्कुल गलत नो 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 बच्चों तुसीं भी कमेंट करके जवाब देना मैं कहनी नामुमकिन है वाली गल क्योंकि अमरोज जिहड़ा है बेशक कज़नां दी शादी हो जाती है एडा तोबा भी नेर नहीं मचिया इन्नी जिन्नी बच्ची नूं शुरू तो समझो ने अपनी औलाद वांगू अपनी छोटी भैन अमरोज लाला फुल दिल नाल अपनी भैन धी सब कुछ समझदा ओह अपना प्यो भरा सब कुछ समझदी है एडी बगैरती ते एडा नेर नहीं मचिया बड़ा तुसीं सानूं दिखाता मैं नहीं मनदी इस चीज़ नूं मैं कहनी पई शान से बच्ची है ना इस शान से बच्ची का ख्वाब है कि ओहदा एहदा विआह होण लगा। अब बच्चों आप बताना आपका क्या ख्याल है मैं तो शान का ख्वाब कहनी पई ख्वाब ख्याल कुछ भी है ऐ नहीं हो सकता ऐ रॉन्ग हो सकता ही नहीं। आगे बढ़े फिर बड़ा सस्पेंस पाया तुझे खत्म। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फ्रॉड की तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा। माया शान वगैरह के घर आती है अपनी बॉस अस्माबाद के साथ ना तो वहाँ पे बच्ची जिमल होती है जिमल के साथ बातें करती है ये तो बहुत अच्छी नेचर की दिखाई है ना माया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਡੀਆਂ ਕਟੀਲੀਆਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਹਾਂ
ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਪੈੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। एड्डी डी साट होंगी, वो तो नाच के घर आ जाती है। अब इतना उसका दिल दुखा है, अब वो बुटीक पे इतनी खुशी चाहती है, उसने दूसरे दिन ऑफिस नहीं आई। माँ कहती तू तो उड़ के जानी बुटीक जाती कि नहीं, कहती मेरा नहीं दिल करता भाई, यानी एड्डा डिसार्ट होई है। अब हमें चाहिए था कि इन हमें को इन्हों तुसी ए शान वाला सीन ना दिखाते क्यों जिन्नियां शान ने गल्लां कीतियां माया नूं। अब माया घर आ गई है तो माया के रिश्ते वास्ते ना असमा बास घर चल गई है। निसार साहब ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं कहनी हाँ जो ने दिता नहीं मेरे हम चीज़ जहर वाला बर्फी, और बर्फी मैं कहा तुम सारी खवा दूँ। तुसी 2 वारी बच्ची ने एड्डा भैड़ा कर चुके, हुण बच्ची मैं कहनी हाँ फिर माए ने एड्डियां उन्हें क्या अपने प्यो नूं कि अब्बा खुदा दा वास्ता मैनूं माफ़ कर दे। खनी बच्ची पिटन डई है। निसार साहब जेडे ने मैं कहनी साइंसदान नहीं तजर्बे लैबोरेटरी करते चूहियां ते बिल्लियां दे के की करना, केड़ी दवाई तैयार करनी। निसार साहब ने अपनी धी नूं बनाता बिल्ली चूहा, वो तो तजर्बे नहीं करना बात आंदा पे। और जब उन्हें तेन कहता बेचारी बच्ची ने कि अब्बा मैंने सुकून कर लेंदे, मैंने चैन कर लेंदे, उतों फिर देख निसार साहब तू सिर्फ यह देखा तेनों जमा 4 दिन नहीं हुए लाहौर आए नूं, तू की जानना उन्होंने। और जेडे सिर्फ ऐस करके कि वो अमीर ने तो चंगे ही होणगे, तेनों की पता किंज दे ने। हालांकि पहले भी अमीर थे जो हैं, तेन तो नहीं ना पता वो की ने की नहीं, उन्हें हर पिछे ओदी की कहानी की नहीं। निसार साहब फुल खुश हो गए ने ते कहंदे हुण तू फिकर ना कर कि मैं अपनी धी नूं मना लांगा। धी फिर बाद च कहंदी पी कहंदी अब्बा खुदा दा वास्ता नबी दा वास्ता अब्बा मैं जी लैंदे, मैं खुदा दा वास्ता एड्डा वड्डा टॉर्चर वे मैं हुण जे मैं बड़ी मुश्किल नाल समेट लिया ते मैनूं ना फिर ना एक बंदे दी गुलामी च मैनूं पा। उत्तों बच्ची माया दी गल ए गलत लगी, माया मां सदके जावे तू बहुत फरमा बरदार है। बेटा फरमा बरदारी होना एक होर गल है, एक चुपचाप मूँह च गुड़ दा पा के ना बोलना होर गल वे। तू अपने प्यो नूं दस ए बूढ़े इंसान जिथे हुण मेरा तीसरा विआह करन दा प्रोग्राम बनाया, उस बंदे ने मेरी कुत्तियां वाली बेइज्जती की है अपनी धी पिछे। तेरा की ख्याल है मैं फिर एक जाके एक बच्चे का प्यो जेड़ा इन्नी बकवास की है, मैं फिर एक ज़हनी टॉर्चर अपने ते खरीदा जब मैं अपनी फुल खुश हाँ दी बुटीक दी नौकरी फुल शानदार जान रही है। नहीं जी फिर भैन फोन कर दी है तो भैन कहती मैं समझावांगी। माया ने भैन भी नहीं है गल दसी, मैंने माया की यह वाली गल एड्डी गलत लगी, मेरा दिक्कत कसुन्ने मारा माया दे नहीं माया दसना चाहिए। अपनी भैन नूं कहंदी कि मैं हुण जेह्ड़ा तालमी करना चाहती भी उस भाई ने दसो उस बच्ची ओदी गल्लां तो एड्डी हट होई, नौकरी तो नहीं गई उस दिन। उस बंदे नाल विआह कराने वास्ते यह वाली गल क्यों नहीं कहंदी पई कि मैं किस तरह दा विआह करा लवां। हुण ते मेरी जिन्नी बेइज्जती कीती है, असीं गरीब असीं खुद गर्ज असीं लालची ते मैं ओहदे नाल विआह करा लवां, मैं नहीं कराना। यह गल ही कहंदी पई, बस यह कहंदी पई है कि मैं विआह नहीं करवाना। ਉਹਦੇ बाद असमा बासना अब ऐसन का पूरा उसने उसकी बहन को हो गया ना, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ है। कुड़ी अपनी मां कहती कि मिला देंदी है तो मां कहती असीं ਇਹਦਾ पता करवाना। कुड़ी कहती अजकल पता नहीं, अजकल कोई रिवाज नहीं का पता करवाने का, सारा कुछ फेसबुक तो पता चल जाता है। रैटर बच्चा केड़ा तेरा फुफी का पुत्र जिन्होंने मैनूं इस तो पता चलता फेसबुक तो, दुनिया का सब तो बड़ा झूठ तो फेसबुक वे, फेसबुक तो पता चलता है। कुड़ी कहती किस तरह जो कुछ पता करना अम्मी फेसबुक तो सब पता चल जाता, कुछ हो पता करना था एग्जैक्टली कि उनका बैकग्राउंड नहीं क्रैक होता सारा कुछ, बैकग्राउंड वगैरह क्या जो भी मां पे तो सली कर देंगे की है तो की नहीं, फेसबुक क्या पता चलना है। कहंदी फेसबुक तो सारा कुछ पता चल जाता। मैं कहनी फेसबुक तो है ही एक झूठ दी दुनिया, तस्वीर जैसी मर्जी ला दो जो कुछ मर्जी कर दो, फेसबुक तो किसका पता चल जाता है। तो बकायब जैसा माया देखेगी कुछ देखेगा, अब आगे देखेंगे क्या होगा कि जैसे वो नहीं मान रही तो किस तरह निसार साहब मैं कहनी अल्लाह माफ़ करी बर्फी एक बार ना तेन खवावां, अद्धी बर्फी एक दिन खवावां अद्धी बर्फी दूसरे दिन खवावां। पहले यह किया हाए नहीं भैन बेचारी तड़फन डई है, अपने बच्चे नूं मुक्के मारन डई है। पुत्तर फोन करता नायल अपने मामे नूं कि मामा मैनू ना बुला, मेरी मां मरदी पई है, बड़ी बीमार है। मामा सारा दिन बीमारी च इक्को गल कहंदी वीरे मैनू माफ़ कर दे, वीरे मैनू माफ़ कर दे। एक बार मेरी मां नूं कहंदा मर दफा दूर तू ते तेरी मां, एड्डा है कि तेरी भैन का तो कोई कसूर नहीं सी। हुण औलाद ने गंद घोलता चो बेचारी की करनी। निसार साहब जेह्ड़े ना अक्ल की गल एक नहीं करते, ना माया वास्ते ना अपनी भैन वास्ते, अजीब ही करैक्टर है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वबाल की। तो वबाल इस हफ्ते कैसा रहा? अल्लाह मेरी तौबा, अब ये दूसरा पहले उस ड्रामे में था सज्जल को पुलिस पकड़ के ले गई थी दरार च। तौबा साड़ी इन्नी उम्र हो गई है अज तक असीं नहीं देखा कि कोई पुलिस की गड्डी आवे ते कुड़ी नूं बिठा के
ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਆ ਸੀਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। बेतुका। अब उसने क्या किया, बच्ची अनम ने इन्हें अपनी सहेली को पैसे करके ना उन्हें अपने सारा ने मिलन वास्ते भेजो, नस गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ। वो नस गई है, वो नस गई तो अब जो उसकी दोस्त भागी है उसके माँ बाप का अनम के घर वालों के साथ मोहल्ले च सब तो ज़्यादा एहतमाद वाला घर है ऐसी। ठीक है, इतने अपनी छड़ जिस मतलब पूरा प्यार सारा कुछ ही। जिस फैमिली के साथ इस तरह के ताल्लुकात हो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਨਮ ਨੇ ਨਸਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਬਾ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। अब पुलिस जनाना पुलिस अंदर आई है। अब वो कह रही है उन्होंने कहते पई अनम अपनी दोस्त की सालगिरह पे गई थी ना, तो उन्होंने कहते चल अपने कपड़े बदल, तेन असी इस केस विच ना लैके चले हाँ, तू अपे जाके सही ते दोस्त कितने फलाना ये वो। अब सारी बात अंदर तय हो गई है कि इनू अनम नू थाने लैके चले हाँ, तय हो गई है। अब उसके बाद फिर महल्ले च सारे की सीन होने डे, जनाना पुलिस को वो भी अंजन छुड़ान डई अपने आप नू। अनम ओदी भैन जिहड़ी है, अनम दी छोटी भैन मीरा, वो भी सपैना खिंचन डई, छड्डो मेरी भैन, छड्डो मेरी भैन। अब पूरा मोहल्ला इस चीज़ का ये वाला सारा तमाशा देख रहा है। यह तमाशा देखता पे वो मैं कहनी पई हाँ बेतुका सीन। अब इसमें जो लड़का है ना हीरो, वो सारा नू पसंद करन लग पिया, सारा नू पसंद करन लग पिया। ते अब अपने दोस्त की दुकान पे ना वो गया, मालम खान की दुकान चाह का समान लैन वास्ते। अब वहाँ पे सारा का बाप भी खड़ा, सलीम शेख। वो मुंडे ने ना उन्हें सलाम किया, कुछ गलबात कुछ भी नहीं दोनों की आपस च हुई। चाह का समान लैन डे तो उदों कहता मालक मकान ये मेरा किराएदार फलाना, आओ तू मेरे घर चाय पियो। दो जवान भाई दे घर जे कुड़ियां होन, कोई तेरी तुक बनी, एक जवान मुंडे ना गल ना बात ना जान ना पहचान, कहता तू मेरे घर आके चाह पी। उन चाह पीने वास्ते अपने घर लै गया, चाह पीने वास्ते जवान मुंडे लै गया। माँ कहती है मैं वजू करन लगी हाँ, प्यो कहता मैं हथ धो के आया, तो वो फिर ताकि ना मुंडा गल्लां कर लवे। बेतुका भी सीन से किसी सीन किसी दिन कोई तुक नहीं बनती पई। आप शगुफ्ता आजाद यह वाला काम जो सूद है एडा खतरनाक, यह बंदे करते होंगे ने। तुसीं औरत नूं करदे दिखाता, चलो बई तुहाडी मर्जी, वैल डन, तुसीं दिखाता। औरत बड़ी चंडाल है अजकल दी। वो चंडाल औरत ख्वाब देखती है रोजाना कि उसकी सहेली का गला दबाती पई है। एक अगे वो एहसासे जुर्म का रोजाना, तो जेड़े गरीबों को इन्ना ना सूद लैंदी पई है, उस गरीबों की बददुआवां ना एक लम्हा भी औरत चैन का कट सकती है कि करैक्टर तुस एडी गलत करैक्टरलैस औरत अल्लाह इन्नी बड़ा सूद लैंदी पई, जेड़ा कहंदा बेचारा सब दियां सारियां चीज़ां करी जान दी कब्जा। वो मैं बहुत है पानी तो मैनू आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है बख्तावर, जो फाइनली 2 हफ्तों की ब्रेक के बाद लगा। तो बख्तावर कैसा रहा? बख्तावर ड्रामा 2 हफ्तों के बाद आया, पर इतना कुछ नहीं था, इतना इंतज़ार किया और जितना इंतज़ार था उतना ड्रामे का अब चाहिए था। अगर 2 हफ्ते नहीं दिया था, इन्हें भी चाहिए था। जान के ब्रेक में आई थी मैं, वो वर्ल्ड कप के मैचेस थे, वर्ल्ड कप के मैच आ गए। अब अगर 2 हफ्ते नहीं एशिया का वर्ल्ड कप, एशिया कप जो भी कुछ है सी, अब हमें 2 किस्से तो कम से कम दिखाते ना, एक किस्से कुछ भी नहीं सी। अब इसमें ड्रामा शुरू हुआ है, इसमें बख्तू अपनी बहन बख्तावर नू कमरे च बंद करके गया। वो बदमाश लड़का जो था वो अब उसके जाने के बाद घर में आ गया। इन्ना गलत दिखाया इसमें। अब मालक मकान एड्डी लंबी अदी जुबान सी, मालक मकान सी लादा सी कि अपनी रिश्तेदार नूं देन रही है, इंज निकलने एड्डियां सख्तियां दसियां सी। अब उसने देखा कि एक लड़का उनके घर के अंदर जा रहा है, उत्थे तरह जाके चीखना पांदा सी कि तू इन्हां दे घर च करन जाना पिया, ना दी मां है ना दा भरा है, अपने खावन नूं दस दी कि इंज गया। तो दूसरी गल है किन्ना क बख्तू दा घर वड्डा होएगा, 1.5 कमरे के घर विच उस बदमाश नूं ना अंदर बख्तावर नहीं मिलती पई। उन्हें यह नहीं कहा कि एन सोचना कि बख्तावर इत्थे है ही नहीं सी। यह जी तुसीं विच चीज़ पाई ना कि बख्तावर बख्तू बन के निकल ना जाना एन समझ आती पई। अब इसमें ना बख्तावर गई है दिलावर को कि उन्हें कहा था मेरे को आके पैसे ले लें, उसे पैसे लेन गई। अब इतना गलत राइटर का ये मुझे सीन लगा, उसने पैसे दे दिए हैं उन्हें दिलावर ने, कहा अल्लाह फट तेरी माँ के इलाज वास्ते पैसे, ठीक। अब फजीला काजी दिलावर उस बच्चे की माँ है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰੋ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੱਗਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲੈ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੋ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਕਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਇੰਝ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਲੈਣਾ। तो ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡਾ ਨਖਰਾ ਦਿਖਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਵੀ ਹੂਰੀਆ ਵੀ बैठी ਹੁੰਦੀ ना। अब इसके बाद बख्तू अपनी माँ के पास चला गया, माँ दे को चला गया, शलवार कमीज पाई हुई है। अब दूसरे दिन अब आया माँ के पास, एक दिन रह के घर आया, शलवार कमीज पा के गया सी, वापसी तो उन्हें पैंट शर्ट पाई हुई है। मैं डायरैक्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ, ਉਹ 'ਚ 100 ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਹੀ 4 ਨੇ, 4 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਨ 'ਚ शलवार कमीज पा के, तो वापस तो उन्होंने कपड़े चेंज करवा देते हैं, कपड़े चेंज करवा दिए। अब वो घर आई है तो दरवाज़ा टुटा मिलता है, क्योंकि मालक मकान रात कहा सी ना कि ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ है कि कोई मरदे ते जाके कहता दरवाज़ा तोड़ दो, तो अंदर मिलता ना कुछ भी नहीं। अब बख्तू घर आया तो घर का दरवाज़ा टुटा होया है, घर का दरवाज़ा अपने आप ही जुड़ गया। अब बख्तू अपनी माँ के लिए खाना लेके जा रहा है टिफिन में, खाना लेके जाता पिया, सानू कितना लंबा टिफिन का सीन दिखा के अब मालक मकान मिल गई है। बख्तू कहता मालक मकान आके, मालक मकान कहती तेरी भैन है जी फलाना ये वो कितने सी, ये गंदियां गंदियां गल्लां करती, कहता चल चल मेरे मुँह ना लग, मैंने तेरा भी पता है तुसी किन्ने पानी च। वो टिफिन गायब हो गया जो अपनी मां लैके जाता पिया। अच्छा कंटिन्यूटी है। मैं कहनी पई कि पता चल गया इस ड्रामे च इन्ने लोग नहीं गए, ये जी तुसी ए वाले किस तरह तुसी ए वाले मिस्टेक कर सकते हो। अब फिर बख्तू अपनी माँ, अच्छा माँ बख्तू दी घर आ गई है, बख्तू दी माँ भी जी ना अपनी जात आप ही अंजुमन में, बख्तू कहता ना क्या जी मुश्किल फलाना, कहती क्या हुआ क्या जी, मतलब आया सी महल्ले का बदमाश है जो जी मालक मकान है, तो माँ ने एडा सोहना हल पेश किया। माँ आराम नाल हल पेश कर देंदी, कहती तुम शादी कर लो, शाबाश तेरे ते बीबी, कितने दरख्तां नाल रिश्ते लगे पे ने, नौकरी मिलती नहीं भी सारा कुछ। वो कहती नहीं मेरा एम है अम्मी पढ़ना सारा कुछ। माँ कहती तू किस तरह पढ़ेंगी एडियां कट्ठरां जी, कहती नहीं अम्मी मैं पढ़ के ही छड्डांगी। अल्लाह जने देखने किस तरह पढ़ की करती, बहुत हले तक कहानी हूरिया जड़ी है वो ये वैर पै गई है बख्तू दे। वो कहती ये जसूसी कर। अच्छा हूरिया एडी अमीर दिखाई है कि बहुत अमीर दिखाई है, 500 ਦੇ 3 ਨੋਟ ਕੱਢ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਥੱਦੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। 500 ਅੱਛਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, 3-4 ਨੋਟ ਕੱਢਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੂਰੀਆ ਚੜ गई गुस्से 'ਚ। हूरिया कहती मैं छड़ के छड़ना नहीं। अब इसमें एंड का सीन है, इसमें अब वो बख्तू गया घर कपड़े देने दिलावर के, ठीक है। और नौकरानी कहती है कि दिलावर साहब के कमरे 'ਚ औरतां नहीं जांदियां ते मुलाजम जिहड़ा मर्द वे गया होया किते काम ते तू कपड़े रखिया। अच्छा अब बख्तू कपड़े रखने गया ते दिलावर ना बाथरूम 'ਚ निकलिया। अच्छा बख्तू चीख मार के ना नसिया तो कि नंगा होएगा दिलावर, अम्मा की होएगा टावल। तो वो लड़की है ना थोड़ी घबरा गई, शर्मा गई, हमारे पाकिस्तानी माशरे की एक शर्मीली मशरकी लड़की है वो। अच्छा फिल्मां 'ਚ वैसे ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ 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 ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਸੋ ਜਾਨੀ टिकटिक बन के देखती। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾਨ ਸੀ मैं कहा नंगा ना होए। नहीं नहीं टावल बांधना को। आगे बढ़े फिर। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है द अफेयर। अच्छा मुझे लग रहा है मैं इसको पहले रिकमेंड कर चुका हूँ, लेकिन लिस्ट देखी मैंने अपनी तो मैंने इसको पहले नहीं रिकमेंड किया हुआ। कहानी बेसिकली बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक अफेयर की कहानी है, एक मियाँ बीवी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, वो एक और शहर जाते हैं तो वहाँ पे आदमी का आंख मटका होता है एक वेटर्स के साथ और एक अफेयर शुरू हो जाता है। बट कहानी में मज़ेदार बात है जिस तरह इसको बताया गया है। कहानी में उन्होंने एक टूल इस्तेमाल किया है। हर इंसान का एक अपना नज़रिया होता है। हम दोनों जाएंगे बाहर कहीं, आप लोगों को अपने देखोगे नज़रिए से, मेरा अपना नज़रिया होगा। तो देखा कि जब एक अफेयर हुआ है तो उसमें बंदे का नज़रिया क्या है और औरत का नज़रिया क्या है। मतलब एक ही वक्त में जब एक चीज़ होती है
जैसे मुझे लगता है कि फॉर इंस्टेंस कि मैं कहीं जाता हूँ, मुझे लगता है कि यार वो बंदा बड़ा बदतमीज था मेरे साथ, उसने मेरे साथ गलत किया, उस बंदे को लग रहा कि ये कितना मगरूर था, इसने गलत किया, तो आदमी को लग रहा है कि वो मुझे लाइन करा रही है, वो मुझे ऐसे कर रही है, उसको लग रहा है ये मेरे से ऐसे कर रहा है। तो पूरी कहानी में ना एक एपिसोड अगर है ना 40 मिनट की, तो आधा होता टाइम उसके नजरिए से, अभी वही सीन दोबारा दिखाते हैं उसके नजरिए से कि जब एंटर हुआ दरवाजे के अंदर तो उससे क्या लगा। तो बड़े मजे की कहानी थी। 5 इसकी सीजन हैं, द अफेयर इसका नाम है, ये इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। अरे वो क्या बताई जो तूने मुझे दिखाई है? कौन सी? वो तो फिल्म है ना। अच्छा मेरे तरफ से मैं फिल्म्स भी शुरू कर दूं यहाँ पे रिकमेंड करना कभी कभार। बड़ी मजेदार है। ओल्ड। हाय मैंने एक फिल्म देखी, इन्होंने कहते ने फिल्म, वो फिल्म मैंने इंज बांध लिया, पर देख पूरी देख तो लो पहले। पूरी मैं दसने लगी ना दसना, पूरी देख के दसांगी। अद्धे घंटे दी मैं देखी है, तो मैं नींद नहीं आंदी कि मैं फटाफट देखा, ये बहुत मजे दी। अच्छा मैं सोचा मैं कभी यार फिल्म्स यहाँ पे रिकमेंड कर दिया करूँ। क्या कर दिया कर? मैं ड्रामे करता हूँ हमेशा मैं। तो फिल्म क्यों नहीं करनी है? पता नहीं क्यों? ओल्ड से मुझे फिल्म अच्छी लगी। वैसे थोड़ी ड्रैग थी कहानी, मजे का कॉन्सेप्ट है कि एक बीच में जाते हैं वो लोग, वहाँ पे एक फैमिली है, मतलब 2-3 फैमिली और भी हैं, तो वहाँ पे जाके उनके बच्चों की उम्र ऐसे फौरन बढ़ने लग जाती है। वो क्यों बढ़ रहे हैं? आधे घंटे में वो लोग 1-1 साल आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? मुझे भी निकाल के देनी है। हाँ, और ये सारी कहानी एंड पे उभर के सामने आती है। अम्मा को मैंने अभी ट्रेलर दिखाया इसका, मैंने बड़ा एंजॉय किया। और खैर इसी से हमारा शो होता है खत्म। #अम्मा's टेक #फीडबैक कॉर्नर। आपके कमेंट्स के लिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अम्मा का टेक जानने के लिए। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।